औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीमिल अज़ीमिल हफ़ीज़ बिवजिल करीम व सुल्तानिल क़दीम मिनर रिज्सिल ख़बीसिल मुख़ब्बसिश शैतानिर लईनिर रजीम व क़बीलिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हमज़िही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकारों, सलामुन अलैकुम, तिब्तुम, बरकतें और रहमतें आप पर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैका। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अबवाए मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व असहाबे मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। हम सब दिल की गहराइयों से दिल से इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई मबूद नहीं, कोई नबी, कोई वली, कोई जिन, कोई परी, कोई मज़ार, कोई कब्र मबूद नहीं है, ना ही अल्लाह ताला के बराबर है। अल्लाह ताला वाहिद हकीकी है, जो उसका शरीक ठहराए वो मुशरिक है। हम सब इकरार करते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं जो आखिर में भेजे गए। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अदना सी भी तौहीन करे वो काफिर है। सबसे पहला आबिदो जाहिद तौहीद परस्त और जन्नती शैतान, जिसका असल नाम अज़ाज़ील है, उसने नबी की तौहीन की और कहा कि मैं इससे बेहतर हूँ और क्या मैं इस बशर को सजदा करूँ। क़यामत तक के लिए मरदूद हुआ, मलऊन हुआ और दोज़ख का दरवाज़ा उसने खोल लिया खुद पे और ख़ुद से ही जन्नत का दरवाज़ा ख़ुद पे बंद करवा लिया। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें शिरक से भी महफूज फरमाए और नबी की तौहीन से भी हमें महफूज फरमाए। और एक दुआ ये करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को शिरक में और ताज़ीम में फ़र्क समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अज़ीम सनद के साथ अज़ीम पैगाम इमाम रिज़ा बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम मूसा काज़िम से। वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम जाफ़र सादिक से। वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम मोहम्मद अल बाक़िर से। वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम ज़ैनुल आबिदीन से। वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। वो बयान करते हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ईमानु मारिफतुन बिल क़ल्बि व क़ौलुन बिल लिसानी व अमलुन बिल अरकानी। कामिल ईमान जो है वो तीन चीज़ों का नाम है। दिल से मारिफत, ज़ुबान से इक़रार और आज़ा से अमल करना। ये तीन चीज़ें जब मिलती हैं तो ईमान कामिल हो जाता है। हमारी गुफ्तगू तसव्वुफ़ पे है। तो तसव्वुफ़ क्या है? तसव्वुफ़ उन रास्तों का नाम है जो ले जाते हैं उस मंजिल तक जिसको कुरान तज़किया नफ्स कहता है और हदीस एहसान उसका नाम रखती है। और इन रास्तों पर जो हमारी रहनुमाई करता है उसे मुर्शिद कहते हैं। तो मुर्शिद की निशानी यह है कि उसके हाथ में खौफ खुदा का असा होता है और सुन्नत मुस्तफ़ा की शमा होती है। हाज़ा रहमत में रबी। आज हमारी गुफ्तगू जो है वो 131वें नंबर तक पहुंच गई और जिस हस्ती को हम सरनामा कलाम बना रहे हैं, सैयद ग़ुलाम हैदर अली शाह बादशाह सियालवी चिश्ती जलालपुरी रहमतुल्लाह अलैह। तारीख़ विलादत 3 सफ़र 1254 हिजरी है, 27 अप्रैल 1838 ईस्वी है। तारीख़ विसाल 6 जुमादुस्सानी 1326 हिजरी है, 5 जुलाई 1908 ईस्वी है। पीरे पीरा अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के विसाल से 693 कमरी साल बाद पैदा हुए। आज 2018 में आपको दुनिया से पर्दा फरमाए 110 शमसी साल हो चुके हैं। आपका मज़ार मुल्क पाकिस्तान के सूबा पंजाब के ज़िला जहलुम के शहर जलालपुर शरीफ के अंदर है। आज 2018 से कोई 20 साल कबल की बात है। मैं आस्ताना आलिया पिननवाल शरीफ मुहर्रम की तकरीर करके वापस आ रहा था तो मेरी नज़र जो है वो पड़ी। मैंने गाड़ी रुकवाई और फातिहा पढ़ी। मैंने ऐसा आलीशान और रूह परवर नज़ारा था मज़ार शरीफ का। मैंने पूछा कि किनका मज़ार है? तो सुनकर कान की तहारत हुई और मेरी नज़रों की इस आस्ताना पर यह पहली कदम बोसी थी। मालूम हुआ कि यह सैयद ग़ुलाम हैदर अली शाह बादशाह सरकार का मज़ार है। क्या जलालत! अल्लाहु अकबर जल्ल शान।
फिर दूसरी मरतबा जिक्र सुनने का मौका उस वक्त मिला जब 2000, अभी ये 2018 जा रहा है, 2000 की अगस्त में मैं अरविंग आया, अमेरिका में आया। पीर तरीक़त रहबर शरीयत सैयद शफकत शाह मद्दज़िल्लाहुल अलैह की दावत पर, तो उनके अदारे बरकातुल कुरान सेंटर अरविंग में लेक्चर्स थे मेरे, यहां मैं पहुंचा। उनके साथ रहते हुए मैंने इस आस्थाने का नाम सुना, तज़किरा सुनने को मिला। ये आपके खानवादा के मुरीद थे, अब तो माशाल्लाह खिलाफत भी इनको मिल गई है। इनके मुझ पर बेशुमार एहसानात हैं, उसका अजर सिर्फ अल्लाह दे सकता है, मैं नहीं दे सकता। आज जिस अदारे में खतीब व इमाम हूं मैं, ये भी बरकातुल कुरान अबुल बरकात सैयद मोहम्मद फजल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की वजह से। फिर मुर्शिद अल्लामा हाफिज मोहम्मद जुबैर नक्शबंदी कादरी, इन्होंने मुझे सैन फ्रांसिस्को के अंदर दावत दी तकरीर करने के लिए। तो वहां भी जिनके घर में लेक्चर देने के लिए गया वो भी इन्हीं के खानवादा थे। फिर इनके साथ वाबस्तगी हुई, तो अकीदत तो हो गई, मगर लिखने का ऑर्डर मुझे उस वक्त हुआ जब 2017 में कनाडा के शहर कॉर्नवाल में जलसा था। एक सैयदजादे की कॉल आई, कॉल के बाद वो खुद तशरीफ़ लाए। बरकतों से भरी हुई ये कॉल थी। मुलाकात हुई तो पता चला कि उनका नाम सैयद हमजा शाह है। बड़ा खुश हुआ, उन्होंने घर आने की दावत दी। तो बरकत ही बरकत, रहमत ही रहमत, बेशुमार तबर्रुकात जो हैं उनको देखने का उनके घर में मौका मिला। और 1 अक्टूबर आपने ज़िक्र हबीब जो किताब थी वो मुझे अता फरमाई। गुफ्तगू होती रही मेरी उनकी फ़ोन पे। दोबारा अप्रैल 2018 में 8वां तकरीर थी मेरी कनाडा के अंदर, तो वहां मैं गया तो आप जलसागाह में तशरीफ़ लाए और बाद में घर आने की दावत दी। मैं और अल्लामा गालिब हुसैन अकबर और मेरे पीर भाई लियाकत साहब, हम सब जो हैं वो इनके घर में गए। वहां सैयद साहब ने, सैयद हमजा साहब ने मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक जो है वो अता फरमाया। सैयद अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ की चादर जो है उसका एक हिस्सा अता फरमाया और बहुत से तबरुकात की जो है वो ज़ियारत करवाई और साथ ही मलफूजात हैदरी जो है वो किताब जो है वो अता फरमाई। आप क्लिप में देख लीजिए। इशारत के साथ माशाल्लाह इजाज़त मिली है और हम ऐसे नहीं देते बरक़ात, लेकिन हम इशारत के साथ हम आपको एक मुबारक अता फरमाएंगे इंशाल्लाह। ये था वैसे इंग्लैंड से और उनसे मिला मदीना शरीफ से और उनके रोज़ा मुबारक के सामने था शाह साहब की तरफ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक जो है कनाडा के अंदर हज़रत मुझे अता फरमा रहे हैं। और इसकी सनद, सबसे बड़ी सनद तो सैयद हमजा शाह साहब खुद हैं। इतनी बड़ी हस्ती के खानवादा हैं ये। फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के सामने जो है वो इनको ये मुँह मुबारक अता फरमाया गया। यकीनन वो एक ऐसी जगह है कि ना ही लेने वाले को कोई शक है और ना ही देने वाले को कोई शक है, और ये मुँह मुबारक हुज़ूर मुझे अता फरमा रहे हैं। और दूसरी एक और अहम चीज़ जो है वो सैयद साहब ने ये हज़रत अब्दुल कादिर गिलानी किमदील नूरानी सैयद अब्दुल कादिर गिलानी अल हसनी वल हुसैनी गौस पाक, उनके रोज़ा मुबारक की चादर जो है वो अता फरमा रहे हैं। ये मैं चादर जो है अमेरिका वापस जाकर मुँह मुबारक के ऊपर ही जो है बरकत के लिए रखूँगा कि बरकत की बरकत हो। और सैयद साहब ने, मैं इंशाअल्लाह रहमान वापस जाकर सैयद साहब की जो जद है इंशाअल्लाह रहमान हैदर शाह साहब, उनका जिक्र जो है वो करूँगा और आप लोग समात करेंगे। ये की होल्डर है कि मदीना शरीफ में होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनके पास चाबी है। और ये स्टिक सुभान अल्लाह, ये बना है हॉर्न से, हॉर्न से। और माशाल्लाह फिर उन्होंने रिपेयर किया था, ये इन्होंने सिल्वर लाइनिंग डाली थी इसमें, टूट रहा था। सो इन्होंने माशाल्लाह इन्हें रिपेयर किया सुभान अल्लाह। और आप देख सकते हैं इसकी एज इधर से भी नजर आती है। जो हॉर्न होता है, इसलिए जो हॉर्न होता है एनिमल का वो कभी डिके नहीं होता। और ये सीरिया से आया था शेख साहब माशाल्लाह, उनकी फैमिली से आया था मदीना शरीफ। और फिर ये मदीना शरीफ पढ़ा था, लेकिन उन्होंने कहा था इजाज़त से ये अता हुआ। और ये हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़, अल्लाह अकबर, अल्लाह, इनका सा मुबारक सुभान अल्लाह, छोटा पीस। और जब शेख साहब ने दिया उस पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा गया। और ये मदीना शरीफ से अता हुआ शेख हशमुद्दीन अल मदनी से।
और माशाल्लाह फिर उन्होंने काटा असाम मुबारक, इसलिए हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु, और ये माशाल्लाह इसकी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आप देख सकते हैं हजूर पाक का नाम लिखा आ गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह आप अकबर। पहले हैं दुनिया में जिन्हें अभी ज़ाहिर थी सलाम का बुलावा आता फिर आते हैं। जैसे बताया था पिछली दफ़ा, ये पाकिस्तानी हैं जिन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट था उनको गुंबद खिज़रा को रिपेयर करना, उनके पास ये पीस पड़ा था और उन्होंने कभी नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा था शाह साहब पता नहीं दिल में है लेकिन मैं आपको ही दे दूँ। अल्लाह अकबर, 10वीं पे डेड हो गया। अल्लाह अकबर। और हमने पिक्चर्स लोग मौजूद थे और हमने जब पिक्चर्स लिए इतने नहीं आए पिक्चर्स, और अल्हम्दुलिल्लाह शेख साहब ने फिर आर्टिकल लिखा इस पे और इंटरनेट पे उन्होंने छापा, और अल्हम्दुलिल्लाह आप इसमें चूम लें। और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये पगड़ी मुबारक अपने सर मुबारक पे माशाअल्लाह रखी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व असहाबे मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। गौसे आज़म की चादर मुबारक, उनकी कब्र मुबारक। दो और चीज़ें दिखाऊंगा मैंने सामने हो, और इंशाल्लाह सारे तमाम अंबिया व औलिया व सालिहीन हमारे सामने हो, और इंशाल्लाह कब्र बस नूर नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो, और इंशाल्लाह या रब्बना अल्लाह हमें माफ़ फरमा, हमें माफ़ कर दे या रब्बना अल्लाह, जो गलतियाँ हुई हमें माफ़ कर दे या रब्बना अल्लाह, या रब्बना अल्लाह। पूरे उम्मत मुसलमान इंशाअल्लाह हम वेट करें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए, या रब्बना अल्लाह इंशाअल्लाह। सैयद हमजा साहब कनाडा में रहते हुए अपने जद्दे आला की तस्वीर है। सहीह, तशरीह, सीरत और सूरत ये तो औलाद ही बयान कर सकती है। कोई ये कहे जी फलां बात रह गई, आपने फलां बयान नहीं की, तो भाई सारी बयान नहीं हो सकती, और जो बयान करता हूं उसका हक भी अदा नहीं कर सकता, वो उनकी औलाद ही कर सकती है या उनका पहला खलीफा कर सकता है। हम तो सिर्फ उनकी बारगाह में फूल पेश करते हैं, और वो भी उन्हीं के बाग के चुने होते हैं। तो गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं, इस्म से बरकत हासिल करते हुए मुसम्मा की तरफ बढ़ते हैं। आप सैयद, आप हुसैनी सैयद हैं। वालिद की तरफ से आपका शजरा नसब जो है वो हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जाकर मिलता है। आपका शजरा सैयद हमजा शाह साहब जो आपकी औलाद से हैं और कनाडा में रहते हैं, उन्होंने मुझे जो शजरा भेजा समात कर लीजिए। सैयद गुलाम हैदर शाह बादशाह सरकार बिन सैयद जुमो शाह बिन सैयद सखी शाह बिन सैयद काजिम शाह बिन सैयद कायमुद्दीन शाह बिन सैयद लक्षी शाह बिन सैयद गुलाब शाह बिन सैयद रसूल शाह बिन सैयद इल्मुद्दीन शाह बिन सैयद कमालुद्दीन शाह बिन सैयद अहमद बिन सैयद मोहम्मद बिन सैयद फजलुद्दीन बिन सैयद नूरुद्दीन बिन सैयद जलालुद्दीन हुसैन बिन सैयद अहमद अल कबीर बिन सैयद जलालुद्दीन हैदर बिन सैयद अली बिन सैयद जाफ़र बिन सैयद मोहम्मद बिन सैयद महमूद बिन सैयद अहमद बिन सैयद अब्दुल्ला बिन सैयद अली बिन सैयद जाफ़र बिन सैयद इमाम अली हादी बिन सैयद इमाम तक़ी बिन इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम बिन इमाम मूसा काजिम बिन इमाम जाफ़र सादिक बिन इमाम मोहम्मद अल बाकिर बिन इमाम ज़ैन अल आबिदीन बिन इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो, और वो बेटे हज़रत अली हैदर कर्रार रदी अल्लाह ताला अन्हो के। अल्लाह ताला इन सब पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए जितने मैंने नाम लिए हैं। तो आपको जो सैयद कहते हैं वो इसलिए कि आपका शजरा वालिद की तरफ से मौला अली तक जाता है इमाम हुसैन के ज़रिए से। सैयद गुलाम, ये गुलाम का माना क्या है? गुलाम अरबी का लफ्ज़ है और वाहिद है। इसकी जमा गिलमतुन आती है या गिलमान आती है। तो गुलाम उस बच्चे को कहते हैं जो सिने बलूगत के करीब होता है। अब सिने बलूगत जो है वो हर मुल्क में खुराक के लिहाज से डिफरेंट है। तो गुलाम उस बच्चे को कहेंगे जो सिने बलूगत के करीब होता है। मजाजन गुलाम का माना बेटा भी होता है। इसके लिए मैं कुरान की आयत पढ़ूंगा। क्या कहा था फरिश्ते ने? फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, बशारत दी हमने उनको गुलाम हलीम की, बुरदबार लड़के की, बच्चे की, तो बेटे के लिए। और गुलाम बमाना खादिम ज्यादातर आता है,
इसके लिए फिर कुरान की आयत से दलील देता हूं, वह यतूफु अलैहिम गिलमानुन लहुम। अब गिलमान आ गया, ये बतौर खादिम होंगे वहां जन्नत में, जब आप जाएंगे तो आपके आगे पीछे। तो गुलाम का माना लड़का, गुलाम का माना खादिम, गुलाम का माना बेटा। अब हैदर, हैदर का माना क्या है? यह हैदर, हाजबर या साकिन हैदर है। तो हैदर के 3 माना बयान किए गए, शेर, खूबसूरत, फरबा। ये जो फरबा मोटा होता है ना, वो ऊपर से लेके एक ही तरह का होता है। तो हैदर के 3 माना हुए। तो ज्यादा मशहूर जो हैदर का माना है वो असद है, शेर। हजरत अली पैदा हुए तो आपकी वालिदा माजिदा हजरत फातिमा बिनते असद ने आपका नाम हैदर रखा। तो आपके वालिद ग्रामी हजरत अबू तालिब जब आए, उन्होंने आके अपने बेटे का नाम अली रखा। तो मां ने हैदर रखा था, अब्बा जी ने अली रखा था, तो हजरत अली दोनों नाम जो है वो मिला के आपके रख दिए गए, अली हैदर। तो हैदर अली, लेकिन अली जो है वो ज्यादातर मशहूर हुआ। तो आज जिस हस्ती को सरनामा कलाम हमने बनाया है, उनके नाम में भी दोनों ही नाम है, गुलाम हैदर अली। चूंकि हजरत अली के दोनों नाम थे, हैदर अली, तो आपके भी नाम, दोनों ही नाम रख दिए गए आपके जाती नाम के अंदर, हैदर अली। अली जो है यह अल्लाह ताला के 99 नामों में एक नाम है। आप जब आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो वाहुवल अलीयुल अजीम, यह अली अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है। लेकिन मशहूर किसके लिए हुआ? हजरत अली के लिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 आपको अली कहकर पुकारा। तो अल्लाह का नाम बंदे के लिए पुकारा गया, या अली, या अली। तो अली जो है नाम अल्लाह का है, इस्तेमाल किया गया बंदे के लिए। तो बंदे को दाता कहना तो शिर्क है, बंदे को गौस कहना तो शिर्क है। तो मेरा क्वेश्चन यह है कि बंदे को अली कहना जायज है? सोचते रहिएगा। गुलाम हैदर अली, समझ आया? आगे इस्तेमाल होता है शाह बादशाह। हम पंजाब वाले बादशाह बोलते हैं, असल में ये याद रखिएगा, ये बादशाह नहीं है, ये पे है, पे है, अलिफ बा पा, अलिफ बे पे। तो ये पे है, पाकिस्तान में जो पे है वही बादशाह में पे है, पादशाह है असल लफ्ज। ये 2 लफ्जों का मुरक्कब है, पाद फिर शाह। पाद कहते हैं तख्त को, बादशाह बैठते थे ना जिसके ऊपर, वो तख्त को कहते हैं। और शाह बड़ा हाकिम, तो तख्त वाला, तो पादशाह होता था असल लफ्ज। फिर ये अब पादशाह जो है वो हमारी पाकिस्तान में जब पहुंचा तो बादशाह हो गया, तो शाह बादशाह। अब मैं वही बोलूंगा जो पंजाब में इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं आपको बता ये रहा हूं कि ये असल लफ्ज बादशाह नहीं है, असल लफ्ज पादशाह है। तो शाह बादशाह। सैयद अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह, आपके चचाजाद भाई, फरमाते हैं कि बचपन में आपने अपने हाथों से यह तहरीर किया, हैदर शाह बादशाह। ईरान के जो हुकामा थे ये अपने नाम के साथ शाह लगाते थे। हदीस शरीफ जब आप पढ़ेंगे तो हदीस में भी आपको यह लफ्ज शाह मिलेगा, अबू शाह। वो खुतबा हिज्जतुल विदा आपने पढ़ा, उसे जरूर पढ़िएगा, उसमें आपको यह इबारत मिल जाएगी जो मैं बताना चाहता हूं आपको। एक यमनी सहाबी जो हैं वो खुतबा हिज्जतुल विदा में थे, तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, ये तो आपने जो वर्ल्ड ऑर्डर दिया है, ये जो आपने पूरी दुनिया के लिए एक निज़ाम बना दिया है इंसानियत के लिए, वो मुझे दे दीजिए, लिख दीजिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उस वक्त फरमाया, उक्तुबू ले अबी शाह, उक्तुबू ले अबी, ये अभी बन गया लाम जार की वजह से, तो अबू शाह उनका जो है वो नाम था। तो शाह उस दौर में भी नाम पाया जाता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उक्तुबू ले अबी शाह, तो ये अबू शाह को लिख दो, उसके लिए लिख दो। तो शाह का माना होता है बड़ा, शाहबाज, शाहरग, शहनशाह। तो ये शाह बड़े माना में इस्तेमाल होता है, बड़े के माना में इस्तेमाल होता है।
तो चूंकि हाकिम बड़ा होता है दूसरों से, वो अपने नाम के साथ शाह लिखने लग गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो सादात थे अपने नाम के आखिर में इस्तेमाल करते थे, अब सादात ने आखिर में इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। फिर बाद में क्या हुआ कि ये गैर मुस्लिमों ने भी ये लफ्ज़ शाह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इंडिया में आप जाएं तो जो अमीर हैं वो अपने आखिर में शाह इस्तेमाल करते हैं, भरत शाह, बहुत से लोग हैं जो शाह इस्तेमाल, बहादुर शाह, तो ये शाह इस्तेमाल होने लगे। तो हम आम गुफ्तगू में जो बादशाह बोलते हैं ये असल में बादशाह होता है। तो गुलाम हैदर अली शाह बादशाह, गुलाम हैदर अली शाह बादशाह। आप अगर उनका कभी मजार मुबारक देख लीजिए, जिस जगह पर है और जिस तरह बनाया गया है, यकीन जानिए आप कहेंगे कि कोई बादशाह है। सैयद हमजा ने मुझे एक क्लिप भेजा था, सियालवी। चिश्ती सिलसिला की आगे बहुत सारी शाखें हुई हैं, उनमें से एक शाख ख्वाजा शमसुद्दीन सियाल लजपाल की है जो सियालवी कहलवाती है। चूंकि आप उनके खलीफा खास थे इसलिए आपके नाम के साथ सियालवी भी लगता है। ख्वाजा शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र मैं 96 नंबर स्टोरी पे कराया, सुन लीजिएगा ताकि आपको इनके पीर का भी पता चले क्या मकाम है। जलालपुरी, आपके नाम के साथ जलालपुरी आता है, मतलब जलालपुर शहर का रहने वाला। यह मुल्क पाकिस्तान के सूबा पंजाब के जिला जहलुम का एक शहर है। इस शहर का नाम जलालुद्दीन अकबर के एक जर्नैल मलिक दुर्वेश खान जंजुआ ने उसे खुश करने के लिए इसका नाम जलालपुर रखा था। यह बहुत पुराना इलाका है, मगर यह मशहूर हुआ जब हजरत सैयद गुलाम हैदर अली शाह बादशाह सरकार जो हैं वहां पैदा हुए और आपने तबलीग की, उनकी वजह से यह इलाका जो है वो मशहूर हो गया। इसम से, नाम से बरकत हासिल कर ली। अब आगे बढ़ चलिए आपके ख़ानदान की तरफ। सैयद हमजा शाह के वालिद ग्रामी जो हैं सैयद अबरार अहमद मद्दज़िल्लाहु अली, उनके घर जब था तो उन्होंने मुझे बताया कनाडा में ही उनके घर मुलाकात हुई उनसे। बड़ा खूबसूरत और अजीम घर उनका, बहुत नफीस आदमी है वो सैयद अबरार साहब, बड़े नफीस आदमी। कनाडा की आर्मी में रहे हैं लेकिन पक्के सूफी। ये बाहर के जो ममालिक है ना, यहां हमें कुछ मसाइल होते हैं, ज्यादातर ये जो जनाजे का मसला, ये बहुत बड़ा मसला होता है। यहां कोई बंदा मर जाए ना, उसकी डेड बॉडी को लेना, उसका गुस्ल करवाना, उसका जनाजा, उसकी कब्र बनाना, कब्र के लिए बहुत एक लंबा चौड़ा $10,000 तक खर्चा जाता है इसका। $10,000 तक। 3,000 तो वही ले लेता है जो लेकर आता है बॉडी को, गुस्ल करवाता है। $3,000 यानी पाकिस्तानी 3 लाख रुपये, इससे भी ज्यादा शायद बंदा होगा। तो ये सैयद सैयद अबरार को मैंने देखा है, जो हमजा शाह साहब के वालिद ग्रामी हैं, इनको देखा है। जनाजे के मसाइल हल करवाएंगे, नहीं मिलता जनाजा पढ़ा भी देंगे और इमामत भी करवा देंगे, बाज़ औक़ात नमाज पढ़ा देते हैं। तो मैं अल्लामा गालिब हुसैन अकबर साहब और मेरे पीर भाई जो लियाकत साहब हैं, इनसे मिलने गए। गुफ्तगू मुख्तसर थी लेकिन बड़ी जामे थी। फरमाने लगे कि हमारे अब्बा अजदाद बुखारा से आए हैं, बुखारा से। तो जब मैंने जलालपुर शरीफ को देखा था, उस जगह के चुनाव में भी मुझे समझ आई कि वाकई लगता है कि इनके अब्बा अजदाद जो हैं वो बुखारा से। क्यों? वजह यह है कि आदमी जहां से आता है तो वो ढूंढता है कि वैसी ही जगह मिल जाए, वरना उसको बड़ी तकलीफ होती है। अगर वैसा माहौल, वैसी जगह ना मिले तो उसे टेंशन ही रहती है। तो आप बुखारा से आए हैं तो जगह भी जो जलालपुर की चाहिए उससे मिलती जुलती है। आप कहेंगे वो कैसे? मैं इस तरह बताता हूं आपको कि आप अगर समरकंद से बुखारा बाई रोड जाएं, समरकंद से बुखारा बाई रोड जाएं तो रास्ते में एक विलेज आएगा, विलेज, उहुम विलेज। ये विलेज अब उसे देखें और उसके बाद वापस आकर आप जलालपुर को देखें, आपको मिलता जुलता लगेगा। तो आदमी जहां
से आया हो तो वो तलाश करता है कि वैसी ही आबो हवा मुझे जो है वो दूसरे मुल्क में भी मिले। उसकी मिसाल मैं आपको दूं, ये जहां मैं रहता हूं, ये ह्यूस्टन है, अर्विंग है, यहां ज्यादातर कराची के लोग हैं। क्यों? इसलिए कि यहां उनको वैसा ही मौसम मिलता है जैसा मौसम कराची में है। तो ज्यादातर कराची के लोग यहीं ह्यूस्टन में नजर आएंगे, डैलस में नजर आएंगे आपको, कि यहां चारों मौसम मिल जाते हैं। और जहां बर्फ पड़ती है वहां हमारे लोग अगर चले जाएं, फिर उनकी कोशिश होती है कि वहां से निकलें, वहां से वापस कहीं और चले जाएं। इसीलिए न्यूयॉर्क से ज्यादा लोग जो हैं वो फिर ह्यूस्टन की तरफ मूव हो रहे हैं, टेक्सास में आ रहे हैं। क्यों? वो मौसम उनके मुल्कों से मिलता नहीं है, बहुत ज्यादा ठंड रहती है, बड़ी मुश्किल होती है उनके लिए। तो आप अगर जलालपुर शरीफ को देखें तो वो मिलता जुलता है उन इलाकों से। जब आप समरकंद बुखारा की तरफ जाएं तो रास्ते में आपको मिलेंगे। सैयद साहब के अबा अजदाद ने बुखारा से आकर जलालपुर का इंतखाब किया। यह खिता जो है यह सिकंदर यूनानी के दौर में भी था। तो आपका खानदान जब आया तो शजर से शाखें निकलती नहीं। तो इस इलाके के अंदर इस खानदान का एक चिराग जो है वो चमका। सैयद सखी शाह रहमतुल्लाह अलैह के घर में वो चिराग जब चमका तो उसका नाम रखा गया जुमुआ शाह। तो ये जो हम फ्राइडे को जुम्मा कहते हैं ना, जुम्मा जो इस्तेमाल हो गया, मैं गलती नहीं किसी की निकाल रहा होता, मैं वैसे बता रहा हूं ये भी है। तो वो असल में जुमुआ होता है, जुम्मा नहीं होता। आप कहेंगे कैसे? तो सूरह कुरान मजीद के अंदर मौजूद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मी यौमिल जुमुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मी यौमिल जुमुआ। प्रोनाउंसिएशन मिल गया ना? तो ये जुमुआ शाह ये पैदा हुए। आपने निकाह किया सैयद गुलाम शाह रहमतुल्लाह की साहबजादी से। यह वलिया कामिला थी, इसम बामुसम्मा, नाम सज्जादा बेगम। तो बस सजदा ही सजदा। पुराने दौर में मुसलमान औरतों से यह तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता था कि वो नमाज छोड़ेंगी, नमाज की पाबंद, हत्ता के वुजू की भी पाबंद। क्यों? वुजू पे मवाजबत जो है ये मोमिन और मोमिना की दलील है कि वो पक्का मोमिन है, पक्की मोमिना है। नमाज कज़ा हो जाए ये तो तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। तहज्जुद भी पढ़ते थे, नवाफिल भी पढ़ती थी, वो जितना फिर आगे नमाज तो नॉर्मल थी, आम थी जो थी। अल्लाह ताला ने इनको एक बेटी अता फरमाई, सैयद जुमुआ शाह ने शुक्र अदा किया। अल्लाह ताला ने फिर बेटी अता फरमाई, सैयद जुमुआ शाह रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। 27 अप्रैल 1838 को अल्लाह ताला ने जुमुआ शाह रहमतुल्लाह अलैह को एक बेटा अता फरमाया। तो अपने बेटे का नाम रखा, वही क्या, दोनों नाम मिला दिए, गुलाम हैदर अली शाह, मौला अली का गुलाम, मौला अली का खादिम। यहां मौला अली का खादिम तर्जमा करेंगे। वालिदा माजिदा ने बेटे को लोरियों में कुरान सुनाया। अजान तो हम सुनाते ही हैं, ये वलिया जो माएँ नेक होती हैं वो फिर लोरियों में भी कुरान ही सुनाती हैं। बावुजू होकर दूध पिलाया, कभी बेवुजू दूध नहीं पिलाया। हम तो बच्चों को गाने सुनाते हैं ना, ना ना ना, वो माएँ जो थी वो दूध पिलाते हुए गाने नहीं, दूध पिलाते हुए दुरूद शरीफ, दूध पिलाते हुए कुरान मजीद, और इसके लिए वो बावुजू रहती थी। आपकी परवरिश शुरू हो गई। परवरिश बच्चे की उसी दिन शुरू हो जाती है जिस दिन वो पैदा होता है। ये हमारा इस्लाम है। और किसी मजहब में वो बाद में 5 साल बाद 10 साल बाद ध्यान देते हैं। हमारे मजहब इस्लाम के अंदर बच्चे की परवरिश उसी दिन शुरू हो जाती है जिस दिन वो पैदा होता है। परवरिश शुरू सैयदों का घर है, जो देखा हक देखा, जो सुना हक सुना। अब जब पढ़ने के काबिल हुए तो सबसे पहले हमारे बच्चे को कुरान मजीद पढ़ाया जाता है। तो मियां खान मोहम्मद आजमपुरी आपके उस्ताद जो है वो मुकर्रर हुए। आपने कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया तो आपकी तकमील जो है वो आपने अपने चचा सैयद इमाम शाह रहमतुल्लाह अलैह से की। कुरान मजीद जब पढ़ लिया, तज़किया नफ्स हुआ,
दिल में रहमत ही रहमत है। अब आओ दूसरों की तरफ। अब कुरान मजीद मुकम्मल किया तो अब फारसी की इब्तदाई कुतब आपने पढ़ना शुरू की। उसके लिए हज़रत मौलवी अब्दुल्ला चक्रवी रहमतुल्लाह अलैह को मुकर्रर किया, उनसे आपने फारसी की कुतब पढ़ी। इसके बाद मजीद तालीम हासिल करने के लिए आप पिन्ननवाल शरीफ तशरीफ़ ले गए। मैं 2 मरतबा वहाँ लेक्चर देने के लिए गया। बहुत खूबसूरत सैयदजादा है वहाँ, उसी रोड पे सीधे ही आप जाएं, जहाँ इनका मज़ार है उसी रोड से आगे जाएं तो ये आएगा पिन्ननवाल शरीफ। वहाँ आप पढ़ने के लिए तशरीफ़ ले गए। वहाँ उस दौर के मशहूर हज़रत अल्लामा काजी मोहम्मद कामिल रहमतुल्लाह अलैह से फ़िक्र की कुतुब पढ़ी। देखा आपने, हमारे जो पीर हैं ना वो आलिम हैं, इसलिए एतराज़ मत करो। जो एतराज़ कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे, वो बंदा ठीक नहीं। तुमने देखा, फ़िक्र पढ़ने के लिए गए वहाँ, आपने इल्म दीन शौक से पढ़ा, इबादत समझ कर पढ़ा। क्यों? हुक्म मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की उहादियात में से एक हदीस है। इमाम आज़म ने सुना हज़रत अनस बिन मालिक से, उन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हदीस क्या है? तालबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। तो जब हम नबी की अताअत करेंगे, नबी की बात मानेंगे, इबादत ही तो हुई। दिल लगा कि आपने फ़िक्र हासिल करी। आपकी तालीम जारी थी कि एक रोज़ मुफ्ती गुलाम वहीउद्दीन तशरीफ़ लाए। आपने पूरे मदरसा के तलबा से बातचीत की, चेक किया, लेकिन आप जब इनसे बात कर रहे थे तो रुक गए। तो आपने फरमाया जब तक मैं यहां हूं आपने फ़िक्र के असबाक मुझे ही से लेने हैं। और यह बहुत बड़ी अलामत है और यह बड़ी बात थी। ये औलिया कराम इसलिए मदारिस जाते हैं कि दूसरे लोगों को मदरसा में जाना आसान हो जाए। सैयद हैदर शाह बादशाह सरकार ने बड़े पकीज़ा दिन गुजारे। शादी से कबल बच्चे छेड़खानी करते हैं, लतीफ़े शरारतें इन चीज़ों में पड़ जाते हैं, लेकिन सैयद हैदर शाह बादशाह सरकार पाकीज़ा जिंदगी। अब आप कहेंगे ये बात करने का मतलब क्या है? मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूं जिससे आपको अंदाज़ा हो जाए। आप बैठे हुए हैं, जिक्र कर रहे हैं, इबादत में मसरूफ़ है, किसी औरत ने आपसे कुछ पूछने के लिए आपके यूं हाथ लगा दिया। हाथ कर, ये बचपन है, हाथ लगा दिया तो आपको इतना जलाल आया तो आपने हजाम को बुला के कहा कि मेरा ये हिस्सा काट दो। एक गैर महरम ने मुझे हाथ क्यों लगाया? पाकीज़गी की अप्रोच देखी आपने कि एक गैर महरम ने मुझे हाथ क्यों लगाया। अब घर वाले परेशान हो गए, सैयद इस कदर गुस्से में है, अब कौन समझाए? एक मजजूब थे वहां, उनके पास आप बैठा करते थे, बड़ा मर्तबा था, वो इनकी भी बड़ी इज्जत करते। वो मजजूब का अचानक उसी टाइम वहां से गुजर हो गया। सब ने मिलकर उनसे कहा कि आप समझाइए। अब वो आगे तशरीफ लाए, कहने लगे सैयद इस कदर गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये एक इत्तफाकिया अमल था, आपकी नीयत नहीं थी। अब भी अगर समझते हो कि ये निजासत है तो सैयद निजासत धोने और रोने से साफ हो जाती है। आपने अगर जिस्म का हिस्सा काटा तो शरीयत का हुक्म सादिर हो जाएगा, सजा जुर्म की होती है, आप तो पाक हो। आपने फिर बाद में गुस्ल किया और इस्तिग़फ़ार पढ़ा। यह मैं आपको बचपन की एक सोच बता रहा हूं आपको। ये हैं हमारे वली अल्लाह। मिसाल दीजिए, आज हम जिनको अपना लीडर मानते हैं, जिनकी तालीमात को पढ़ते हैं, क्या उनके अंदर ऐसा करैक्टर है, उनकी सिफात ऐसी हैं? नहीं। आपकी उम्र मुबारक 16 साल हुई तो वालिद गिरामी ने आपका निकाह आपके मामू की बेटी से कर दिया। मैं अर्ज़ करना चाहूँगा जितने भी तसव्वुफ़ में दिलचस्पी लेने वाले हैं, औरत माँ होती है, बहन होती है, नानी होती है, मामी होती है, चची होती है, खाला होती है, फुफो होती है, भाभी होती है, दादी होती है। जिस औरत से निकाह हराम नहीं है वो तुम्हारी कुछ नहीं लगती। जी,
नई इस्तिलाह आज के दौर में ईजाद कर दी गई है, ये जी ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मेरा सवाल है कि गर्लफ्रेंड को बहन समझते हो? नहीं। यानी हराम काम को लोगों की नजरों में जायज करने के जराए हमवार करना है ये इस्तिलाह जो है। जिस लड़की को दोस्त बनाकर घूम रहे हो उसे बीवी बनाकर क्यों नहीं घूमते? ये बात कि यानी जिस लड़की को तुम दोस्त बनाकर घूम रहे हो, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, उसको बीवी बनाकर क्यों नहीं घूमते? निकाह क्यों नहीं कर रहे? इस्लाम के अंदर उम्र की कैद नहीं है, निकाह करो। वजह यह है कि तुम एहसास जिम्मेदारी से भागते हो। मजीद अयाशियों पर पाबंदी हो जाएगी, इससे भागते हो। इसलिए गर्लफ्रेंड को बीवी बनाकर नहीं घूमते और एतराज करते हो औलिया पर कि उन्होंने इतनी जल्दी शादी कर ली। जी ये शादी की उम्र थी? नहीं, वो उन्होंने खुद को पकीज़ा बना लिया, आधा ईमान महफूज कर लिया। मौलिया कराम का यह अमल रहा है, मौका मिला तो फौरन शादी की, वरना सारी जिंदगी नफ्स को सौम और सलात के कोड़ों से सीधा किया और नजर की हर वक्त हिफाजत की। मुसलमानों, तसव्वुफ को मानो, यह तुमको जिस्मानी, माशरती और समाजी बुराइयों से महफूज रखता है। जिस माशरे में गर्लफ्रेंड का तसव्वुर न था वहां तलाक का तनासुब भी कम था, औलाद अच्छी और सेहतमंद होती थी, बेहयाई और जुल्म की खबरें बहुत कम आती थी। आज गर्लफ्रेंड के माशरे में हाल यह है कि मिलाप से ज्यादा जुदाई है, मोहब्बत से ज्यादा लड़ाई है। शादी होती नहीं कि तलाक तैयार होती है। जो सोच अमेरिका और यूरोप के सही लोग 45 साल की उम्र के बाद अपनाते हैं, हमारे औलिया कराम हमारे आगाज ही में हमें बता देते हैं। तो सैयद हैदर शाह बादशाह सरकार की 16 साल में शादी हुई। मुसलमानों, कभी इन चीजों को सोचना। 1855 आया तो आपके वालिद गिरामी सैयद जुम्मू आशा रहमतुल्लाह अलैह का बुलावा आ गया। वालिद गिरामी ने अपने बेटे सैयद हैदर शाह बादशाह सरकार को अपने पास बुला लिया। पास बुला के चंद अहम नसाइह की। एक नसीहत उसमें खास थी जो आपने बताई। अब्बा हुजूर ने सैयद गुलाम हैदर अली शाह बादशाह सरकार से यह कहा, बेटे कि सैयद मीरा शाकिर शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी जो है वो जरूर दिया करना। आपने अपने वालिद की नसीहत पर अमल किया। 2 माइल्स दूर थी वो पहाड़ी। आप मगरिब के बाद जाते, इशा तक वहां रहते, जाना छोड़ा नहीं, और कभी कभी तो रात को वहीं रुक जाते। तो आप क्या समझते हो कि मीरा शाकिर शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर हाजिरी देना फजूल था? नहीं, वो आपकी रहनुमाई भी फरमाते थे। उनको मालूम था कि ये मेरे पास आते हैं। और ये आप लोग जानते हो कि पहाड़ी का जो सफर होता है वो मैदान के सफर से मुश्किल होता है, और वो भी शाम के वक्त। अपने वालिद गिरामी की नसीहत पर अमल किया। और सैयद मीरा शाकिर शाह रहमतुल्लाह अलैह की भी आपके ऊपर नजर। एक मरतबा आप जब वहां से वापस आए तो नवाड़ की चारपाई पे सो गए। यूं समझ लीजिए कि वो पुराने जमाने का बेड है। वो बेड भी जरा उसी तरह का होता था जैसे चारपाई होती। तो आप जब उसके ऊपर सोए तो ख्वाब में सैयद मीरा शाकिर शाह रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए, और आपने मालूम है क्या कहा? कहने लगे, फकीर को पलंग पे नहीं सोना चाहिए। हैदर शाह बादशाह सरकार फरमाते हैं, फिर मैं कभी ना सोया। एक शाम आप मीरा शाकिर रहमतुल्लाह के मज़ार पर थे। आपको इशारा हुआ कि तुम सैयद गुलाम शाह हरनपुरी से जाकर मिलो, उनसे मुलाकात करो, आगे बढ़ना है। आप घर आए, वालिदा माजिदा वलिया कामिला से इजाज़त चाहिए। आपने साथ में एक खादिम कर दिया, कहा ठीक है बेटे जाओ। यह इलाका ज़्यादा दूर नहीं है, यह हरनपुर जो है ज़्यादा दूर नहीं है। मैंने इन इलाकों को पैदल चल के देखा है। यह हरनपुर, पिंड दादन खान, खियूड़ा, इन इलाकों में मैं पैदल चला हूं, मज़ारात की ज़ियारत के लिए, बुजुर्गों से मिलने के लिए। आप सैयद गुलाम शाह रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचे, उन्होंने आपकी खूब खातर मदारत की। ये सैयद गुलाम शाह हरनपुर के इलाके में बड़े मशहूर थे, आपकी करामात बड़ी मशहूर थी, लोग आपकी बड़ी इज्जत और ताज़ीम करते थे। इनके पास जब पहुंचे
तो इन्होंने खूब खातर मदारत की। सुबह जंगल में साथ ले गए। सामने एक बड़ी लकड़ी पड़ी हुई थी। फरमाने लगे, सैयद, दायां तरफ दीन है, इस लकड़ी का दायां स्टार्ट जो है वो दीन है, इसका एंड जो है वो दुनिया है, अब तुम जो चाहे चुन लो। सैयद गुलाम हैदर अली शाह बादशाह सरकार, आप आगे बढ़े, आपने उस भारी लकड़ी को बीच में से उठा लिया। ओए ओए, नहीं आप समझे, ना दायां लिया ना बायां, बीच में से उठा लिया। क्या मतलब कि हम दोनों को लेकर चलेंगे। दीन तो हमारा है ही, दुनिया को इस्तेमाल करेंगे दीन को फैलाने के लिए। अल्लाह अकबर जल्ला शान। सैयद गुलाम शाह मुस्कुरा पड़े, कहने लगे, चलिए आइए वापस चलते हैं, आपका फैज़ मैं नहीं दे सकता, ये आपका फैज़ किसी और जगह है। कहने लगे, कहाँ? कहा, आइए आपको ले चलेंगे। वापिस खानकाह में पहुंचे तो हैदर शाह सरकार ने अपने खादम से यह कहा कि आप वापस चले जाओ और वालदा साहबा से कहना कि मुझे ज़्यादा दिन लग जाएंगे। खादम वापस चला गया। 2 रोज़ हरनपुर में आप रहे। फिर उसके बाद सैयद गुलाम शाह रहमतुल्लाह अलैह आपको साथ लेकर सियाल शरीफ की तरफ चल पड़े। आप सियाल शरीफ पहुंचे। तब सियाल शरीफ का बादशाह सियाल लजपाल ख्वाजा शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने आपको देखा, आपका इस्तकबाल किया। करीब पहुंचे, सैयद गुलाम शाह ने आपका तारुफ करवाया, कहा यह सैयद ज़ादा है, जलालपुर का रहने वाला है। आप सियाल लजपाल ने बैत किया, लेकिन यह मुख्तलिफ हो गया। बैत किया, सैयद गुलाम हैदर अली शाह बादशाह सरकार के कपड़े सियाल लजपाल ने ले लिए और अपने कपड़े उनको दे दिए। अल्लाह अकबर जल्ला शानो, अल्लाह अकबर जल्ला शानो। इस अमल से हैदर शाह बादशाह सरकार की पाकीज़गी, बुलंदी और पीर की उनसे मोहब्बत वाज़े होती है। सियाल लजपाल ने 3 रोज़ अपने पास रखने के बाद फरमाया, आपका इंतज़ार हो रहा है, आप घर जाइए। अब सियाल से जलालपुर तशरीफ लाए। एक ही दिन सिर्फ जलालपुर में आपने कयाम किया, तड़प इतनी बड़ी कि दूसरे दिन वहां से फिर रवाना हो गए। तो आप थोड़ा सा ही कयाम करते, फिर चल पड़ते। एक दिन मुर्शिद ने फरमाया, घर वालों का भी हक है, वले जारे का अली का हक, वले ज़ौजे का अली का हक, वले नफ्से का अली का हक। वही ये पीर होते हैं, उनकी हदीस पे नजर होती है, लेकिन फिर भी महीने में 3 चक्कर फिर भी लगा लेते। इतनी मोहब्बत मुर्शिद से। जलालपुर से जाते मुर्शिद की सिर्फ जियारत करने के लिए। वक्त गुजरता गया, आप जब जाते तसव्वुफ का सबक लेते। वाजह तसव्वुफ का सबक लेते। मुर्शिद जो होते थे वो तरबियत के लिए हम बात करते हैं। हाँ, ये जो पीरी मुरीदी है ना, ये आजकल की नहीं थी। वो पीर मुरीद क्या होता था, वो तसव्वुफ का सबक लेते थे, पढ़ते थे जाकर। आप क्या समझते हो सैयद हैदर शाह बादशाह सरकार जो है वो सिर्फ रोटी खाने जाते थे? नहीं, पीर से तरबियत लेते थे। एक मरतबा आप अपने चचा सैयद इमाम शाह रहमतुल्लाह अलैह के साथ आए। 2 रोज़ के बाद चचा की वजह से आपने अर्ज़ की, हुजूर मैं जाना चाहता हूँ, मेरे चचा जाना चाहते हैं। आपने फरमाया, चचा को भेज दो, आप रुक जाओ। आपने मुर्शिद से बहुत फैज़ लिया। कई बार मुर्शिद ने खलवत में अपने साथ बिठाया उनको, और एक बार तो मुर्शिद ने फरमा ही दिया, हैदर अली शाह अब राजी है तू? जुमला सुनिए जरा, ये कमाल के जुमले होते हैं। अब राजी है? तो सियाल लजपाल जो है वो तसव्वुफ की कुतुब भी अपने मुरीदीन को पढ़ाते थे। चिश्तियों में एक किताब है, उसका नाम है कशकूले कलीमी। प्रोनाउंसिएशन याद रहेगा, कशकूले कलीमी। ये किताब जो है, असल में ये लफ्ज कजकूल है। कजकूल
दो लफ्ज का मुरक्कब है। कज फारसी का है, इसका माना होता है कुब, टेढ़ा भी होता है वैसे कुब, यहां कुब मुराद है, कुब। और कूल कहते हैं, ये हिंदी का लफ्ज है, इसका माना होता है लुकमा, वो जो खाते हैं ना रोटी तोड़। कज कूल, वो कुब जिसमें लुकमा डाला जाता है। तो बाद में वो मशहूर हो गया कशकूल, वो जो मांगने वाले या मलंग के हाथ में होता है ना, तो वैसे कुब सा बना होता है ना, तो उस कुब में आप पुराने जमाने में वो मलंग जो है वो रोटी लेते थे, तो कोई एक रोटी डाल देता था, उसको कहते हैं कश, बाद में वो कशकूल मशहूर हो गया। तो ये जो किताब है कशकूल कलीमी, ये किताब ख्वाजा शमसुद्दीन सियाल लजपाल जो हैं वो हैदर बादशाह सरकार को पढ़ाते, और चिश्ती जो थे वो जब खिलाफत देते थे तो साथ में ये किताब जरूर देते थे। अब अगर मैं ये बात कह के आगे निकल जाऊं तो बात तिश्ना रह जाएगी, ये कशकूल कलीमी क्या है? ये असल में हजरत अश-शेख कलीमुल्लाह चिश्ती जहांबादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी। शेख कलीमुल्लाह ने चिश्तिया सिलसिले को वही उरूज दिया जो उरूज हजरत निजामुद्दीन औलिया ने दिया था किसी दौर में, वो उरूज दोबारा दिया। उस उरूज में कमाल था निजाम का, तंजीम का, तदरीस का, तकरीर का, तबलीग का, वो सारी चीजें जो है ना ये दोबारा से इन्होंने जिंदा की। दिल्ली के मशहूर बाजार खानम बाजार में आपकी खानका थी, इल्म व मार्फत का मरकज था। बकौल गुलाम अली आजाद बिरग्रामी उमराओ फकीर हल्का एतकाद दर गोश दाश्तन थे। अमीर फकीर सब वहां आते, दीनी और दुनियावी सारे अलूम वहां मिलते। आप हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद से थे। शाह कलीमुल्लाह के दादा अहमद को शाहजहां के दौर में नादिरुल अस्र का खिताब मिला था। ये जबरदस्त जो हैं फलासिफर भी थे, रियाजीदान भी थे, बड़े जबरदस्त मेमार थे। ताजमहल, दिल्ली की जामे मस्जिद, वहां जो कतबे लिखे हुए नजर आते हैं और जो उसकी कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर इसके खानदान का, इनके खानदान का हिस्सा, बहुत बड़ा खानदान है ये। रियाजी, फलसफा, फन तमीर, ये माहिर थे इसमें। शाह कलीमुल्लाह 1650 में पैदा हुए, बड़े बड़े स्कॉलर्स से उलूम हासिल किए। तकमील हुई तो आप मदीना मुनव्वरा चले गए इल्म पढ़ने। एक दिन वैसे ही चले गए। वजह क्या हुई? आप एक मजजूब के पास बैठते थे, वो मजजूब का असर था, एक दिन बाडी पे भी जाहिर हो गया। क्या वजद आया आपको कि आप पैदल ही चल पड़े। मदीना में उस वक्त शेख याह्या मदनी रहमतुल्लाह अलैह थे, तो शेख याह्या मदनी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना, वहां पहुंचे, मुलाकात की, तसव्वुफ के आला मकाम पे ये फाइज थे। मदीना जाकर पढ़ाने लगे तो शेख याह्या की खिदमत में शाह कलीमुल्लाह जो है वो पहुंचे, उनकी बायत की, खिलाफत ली। उन्होंने कहा कि अब आप वापस हिंदुस्तान चले जाओ। जब ये वापस हिंदुस्तान आने लगे तो उन्होंने इनको कुल्ला और शजरा दिया और फरमाया ये दिल्ली जाकर शेख अच्छा को दे देना। ये शेख अच्छा मियाँ उनका नाम था। शाह कलीमुल्लाह दिल्ली पहुंचे तो पहला काम आपने यही किया। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। शाह कलीमुल्लाह ने बाजार खाना में दरसो तदरीस शुरू की, आपकी शोहरत फैली, दूर दराज से तलबा आने लगे। आप माकूल और मनकूल और तसव्वुफ सब पढ़ाते। आप जामे मस्जिद में जुमा पढ़ाते थे। रोब आपका इतना था कि बादशाह को जुर्रत नहीं होती थी कि वो आपसे बगैर इजाजत के गुफ्तगू कर जाए, और आप किसी बादशाह से, किसी शहजादे से कोई तोहफा नहीं लेते थे। अब समझ गए शाह कलीमुल्लाह? समझ में आए? मैंने मुख्तसर बयान किया। इन्होंने कुछ दोस्तों की फरमाइश पर 1101 हिजरी जुल्कादा में यह किताब लिखी, कशकूल, और आज भी 23 जुल्कादा है, 2018 अगस्त जा रही है। तो यह किताब जब आपने तहरीर फरमाई तो उम्र आपकी 49 साल थी। बाद के सूफिया ने इस किताब को दस्तूरुल अमल बना लिया, और जब भी चिश्ती सिलसिले वाले वो खिलाफत अता करते तो साथ में मुरक्का, ये भी आप ही की किताब है, और कशकूल कलीमी जो है ये भी अदा करते, और ताकीद होती कि इसे लाजमी पढ़ना है। रूहानी सफर में जिस साजो सामान की जरूरत होती है उसका जिक्र मुरक्का में है, और कशकूल में रूहानी तरक्की, आला मदारिज और दुश्वार गुजार राहों का जिक्र है। यह किताब हजरत सैयद गुलाम हैदर अली शाह बादशाह सरकार ने मुर्शिद से पढ़ी, इसलिए तज़किरा बड़ा जरूरी था। अब आपको मालूम हो
वरना सुनने पढ़ने वाला सोचता जी ये मुरक्का और कशकुले कलीमी क्या है। 5 साल का अरसा गुजर गया, 5 साल का अरसा गुजर गया। एक रोज खलवत में बिठाकर मुर्शिद ने सारे मनाजिल तय करवा दिए। पूछा अब राजी हो? सब तुम्हें दे दिया, बैत की इजाजत आपको दे दी गई। सबसे पहले घर वालों को आकर बैत किया। अब आप इबादत में ज्यादा मशगूल रहने लगे। देखो हमारे औलिया को देखो, इन्हें जब सब कुछ मिल जाता है और आजिज हो जाते हैं और ज्यादा इबादत में मसरूफ हो जाते हैं। ये औलिया है, हम इनको मानते हैं, हम इनके दीवाने हैं। सब कुछ मुर्शिद ने अता कर दिया, चाहिए था अकड़ते, मजाक उड़ाते दूसरों का, सब कुछ छोड़ देते, नहीं और ज्यादा इबादत शुरू हो गई, और इबादत और नवाफिल। ज्यादा वक्त आपका मस्जिद में गुजरने लगा, सलूक से जज्ब इस्तिग़राक इसमें रहने लगे, फिर जज्ब से सलूक की तरफ आए। क्यों? इसलिए कि सालिक का दर्जा मजजूब से ज्यादा होता है, दूसरों की तरबियत करना है। खिलाफत लेने के बाद एक मरतबा आप सियाल शरीफ तशरीफ लेकर गए, ज़ियारत की। उस वक्त खानका का कोई हिस्सा बन रहा था, तो आप मुर्शिद से उठकर बाहर आकर वो जो राज मजदूर लगे हुए थे, मजदूरों के साथ काम पे लगे। बड़ी देर के बाद सियाल लजपाल का गुजर हुआ। आपने जब देखा कि सैयद गुलाम हैदर अली शाह जो है वो मजदूरों के साथ काम पे लगे हुए हैं। अब ये जुमला सुन लो, खुदा की कसम, ये जुमला कमाल का है, सारी डिग्रियों पे हावी, सारे मनाजिल पर हावी, मदारिज पर हावी। तो जब मुर्शिद ने ये देखा कि आप राजों को गारा और ईंटें पकड़ा रहे हैं, तो मुर्शिद ने जुमला फरमाया हैदर शाह, मक्खन मक्खन तो आप पहले ही ले चुके हो, अब छाछ पे भी हाथ साफ कर रहे हो। अल्लाहु अकबर जल्ला शाह। मुझसे अगर कोई पूछे आकर कि भाई तुम एक लाइन के अंदर बता दो कि सैयद गुलाम हैदर शाह अली शाह बादशाह सरकार का मर्तबा क्या है, मकाम क्या है, कितना पड़े हुए हैं, क्या अखलाकियात हैं उनकी, क्या क्या है, मैं एक लाइन यही बोलूंगा जो उनके मुर्शिद ने बोली कि भाई मक्खन मक्खन तो आप पहले ही ले चुके हो, अब छाछ पे भी हाथ साफ करना शुरू कर दिया। ये लाइन उनके लिए सनद है, उनके मर्तबे को वाजे करती है, उनके इल्म को वाजे करती है, उनकी रूहानियत के मकाम को वाजे करती है, उनकी वफादारी को वाजे करती है, उनकी शान को वाजे करती है। सियाल लजपाल नहीं जुमा, यानी गोया के सैयद हैदर अली शाह बादशाह सरकार सब कुछ ले गए, मक्खन मक्खन ले गए, सब कुछ ले गए। और अगर मुझे इजाजत दे दो तो मैं कहता हूं छाछ भी ले गए। अल्लाहु अकबर जल्ला शाह। मुर्शिद का अदब। सियाल लजपाल के मुरीदीन में एक बात आपको नुमाया नजर आएगी। मैंने तो देखा है ना, जो जलसे किए हैं मैंने तो देखा है, देख के बता, मुर्शिद के बड़े बाअदब होते हैं। सैयद हैदर शाह सरकार ने सिर्फ एक दफा मुर्शिद के सामने लबकुशाई की है, एक दफा। सारी जिंदगी जब तक मुर्शिद पाक जी मुर्शिद जी मुर्शिद जी मुर्शिद जी मुर्शिद, इसके अलावा कोई जुमला नहीं। तो तसव्वुफ सीखने वालों को मैं एक बात बता दूं, आज भी मुरीद हैं, आज भी पीर हैं। अदब ईमान की अलामत नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा जुमला। तकरीर तो आप सुनते हैं, पूरी दुनिया में लोग सुनते हैं, कुछ जुमले होते हैं बड़े गौर से सुनने होते हैं। अदब ईमान की अलामत नहीं है, बल्कि खासा है। क्यों? इसलिए कि अलामत जो होती है वो चीज से जुदा हो जाती है बाज़ौक़ात, खासा जुदा नहीं होता। अजान नमाज की अलामत है, खासा नहीं है। इसीलिए अजान होती है, जमात नहीं होती। आपके कान में अजान हुई थी तो क्या जमात भी हुई थी? नहीं। और कभी कभी जमात होती है, अजान नहीं होती। जनाजा होता है, नमाज तो है, जमात तो है, पर अजान है नहीं। तो अलामत जो होती है वो चीज से जुदा हो सकती है, लेकिन खासा चीज से जुदा नहीं होता। यह बात याद रखिएगा। तो अदब ईमान का खासा है, अलामत नहीं है। तो खासे को जब जुदा कर दिया जाता है तो चीज खत्म हो जाती है। अब आप कहेंगे तू ये बात कैसे कर रहा है? भाई मैं इसलिए कर रहा हूं कि हुजूर ने क्यों कहा मा अना अलैहि व सहाबी, कि जन्नती गिरोह वो होगा कि जो
जिसके अंदर मा अना अलैहि व असहाबी हो। क्या मतलब? वो मेरे रास्ते पर हो और मेरे सहाबा के रास्ते पर हो। तो क्या हुजूर का रास्ता तन्हा काफी नहीं है कि साथ सहाबा लगाए? भाई कुरान में तो हम यही पढ़ते हैं ना, अल्लाह रसूल की इताअत करो, अल्लाह रसूल वमन युति रसूला फक़द अता अल्लाह। जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। तो फिर जन्नत में जाने के लिए मा अना अलैहि व असहाबी, असहाब क्यों जरूरी हैं? तो भाई हुजूर दस्तूर बताते हैं, सहाबी हुजूर का अदब बताते हैं। इसलिए कहा मा अना अलैहि व असहाबी कि हम तो तुम्हें ईमान देंगे, सहाबा ईमान का खासा देंगे, अदब। सहाबा से हुजूर का अदब पता चलता है। और यही इशारा जो है वो सूरह बकरा में है। भाई जब तुमने कलिमा पढ़ लिया था तो फिर ये कहने की क्या जरूरत है? वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। तो भाई अल्लाह ताला जब वो ईमान ला चुके हैं, कलमा ही पढ़ना है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया उन्होंने, नमाजें भी हुजूर के पीछे पढ़ रहे हैं, तो फिर क्यों कहा जा रहा है कि तुम इस तरह ईमान लाओ जैसे द पीपल, खास लोग ईमान लाए हैं? वो किस तरफ इशारा? वो इसी अदब की तरफ। उनमें अदब नहीं था, बाकी सारी चीजें थी। तो एक बात याद रखिएगा, तसव्वुफ में वही इस्लाम की चीज अदब चलती आ रही। इस्लाम में एक अमूमी असूल अता कर दिया गया। अबू दाऊद शरीफ किताबुल अदब और तिरमिज़ी शरीफ में भी यह हदीस है। अब मैं हदीस पढ़ना चाहता हूं। लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना व यारिफ शरफ़ा कबीरना। ये कबीरना शरफ़ा का मुज़ाफ़ अलैहि, इसलिए कबीरना होगा। वह यारिफ शरफ़ा कबीरना, और अबू दाऊद शरीफ में है हक का कबीरना। जो बच्चों पर रहम नहीं करता और मुसलमान बूढ़ों का मकाम नहीं जानता वो हमें से नहीं है। एक अमूमी असूल बता दिया गया, हमें बूढ़े की इज्जत करनी। इसलिए जो हमारे होते हैं, मैं ज़्यादातर किसी बंदे की बूढ़ा समझ के भी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ। जब आप औलिया का अदब करोगे तो मकबूल होगे। और ये तो आपने सुन रखा है, मकबूल अहले दिल मकबूल खुदा आस्त। तो सच्चे मुरीदीन सच्चे और सुच्चे मुर्शिद की इज्जत करते हैं। ये लफ्ज़ सच्चे और सुच्चे मैं कहकर अलग कर रहा हूं उनको जिनको देख के लोग तसव्वुफ पे एतराज़ करते हैं। सच्चे और सुच्चे मुर्शिद की इज्जत करते हैं, क्योंकि तसव्वुफ की कुतब में एक बात आपको मिलती है, अश-शेख फी कौमिही कन-नबी फी उम्मतिही। शेख अपने मुरीदीन के अंदर ऐसा होता है कि जैसा कि नबी अपनी उम्मत में होता है। इस जुमले पे बड़े लोगों ने गुफ्तगू की, और जी ये तो हुजूर का फरमान ही नहीं। उन्होंने क्यों कहा कि हुजूर का फरमान? इसलिए इसके अंदर लफ्ज़ शेख आया है, अश-शेख। ये लफ्ज़ शेख पे उन्हें कुछ हैरानी हुई। मगर देखिए, पुराने ज़माने में जो शेख होता था वो आलिम दीन, मुत्तकी और परहेजगार होता था, और वो वही काम करता था जो रसूल का मनसब था। अब रसूल का मनसब क्या है? तो कुरान पढ़ लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। ये मनसब है, कुरान पढ़ना, दिलों को पाक करना, कुरान सिखाना, हदीस सिखाना, हिकमत सिखाना। तो शेख यही काम करता था। और हुजूर का जो दूसरा फरमान है, अल उलमाओ उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, हकीकत यह थी कि तब हर शेख एक कामिल आलिम दीन होता था। तो इसलिए बाद में आकर वो अल उलमा उसकी जगह पर अश-शेख, वो एक ही माना था। तब एक ही होते थे, शेख जो होता था वो आलिम होता था, जो आलिम होता था वो शेख होता था। तो उन्होंने बोल दिया अश-शेख फी कौमिही कन नबी फी उम्मतिही। तो मफहूम के लिहाज से ये जुमला जबरदस्त सच्चा है, क्योंकि अश-शेख बाअमल बाशरा आलिम दीन होता था, इसलिए अल उलमा बोलने के बजाय अश-शेख बोल दिया। अदब सब औलिया और सब पीरों का करो, मगर जब तुम बात किसी की कर लो, सच्चे और सुच्चे की, ये बार बार मैं कह रहा हूं, तो जब तुम बात कर लो फिर अब मोहब्बत जो है अपने पीर से करो। क्यों? इसलिए कि ताकि उसके अहकाम और असबाक लेकर उस पर अमल करना तुम्हारे लिए आसान हो जाए। और जब तुम बात कर लो तो अपने पीर से फिर राब्ता रखो। वो किसी इम्तिहान के लिए तुम्हें दूर भी कर दे तो दूर मत हटो। शेख को बाप की तरह समझो, उस पे माल और माल और जान सब कुर्बान कर दो। जब बैत कर ली आपने सच्चे और सुच्चे मुर्शिद की,
ये दो लफ्ज़ याद है, सच्चे और सुच्चे मुर्शिद की बात कर ली। सच्चा और सुच्चा मुर्शिद वही होता है जो आलिम दीन होता है। आप उसके किसी अमल पर एतराज ना करो, क्योंकि बाज़ औक़ात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खदीर अलैहिस्सलाम का जो मिलाप था और उनका जो सफ़र था वैसी कैफियत तारी होती है। मैं इनका जिक्र 118 नंबर स्टोरी पे कर रहा हूं, आप सुन लीजिएगा। जब सच्चे सुच्चे शेख कामिल की बात कर ली आपने, तो अब उनकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखो, बात को गौर से सुनो, महफिल में खामोश रहो। जो बात शेख दूसरों को नहीं बताते तुम भी नहीं बताओ। जब सच्चे सुच्चे शेख कामिल की बात कर ली, अब जो कश्फ हो तुम्हें, जो ख्वाब हो, जो ख्याल हो, शेख से डिस्कस करो ताकि वो उनके सही और गलत होने में तुम्हारी मदद करे। अब शेख पे लिखे हुए जितने अबवाब हैं, रसाइल हैं, उनको पढ़ लीजिए। शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी रहमतुल्लाह का रिसाला बड़ा मशहूर है, इसमें आदाबुश शेख, इसे पढ़ लें। तो पढ़ने के बाद आप फिर सैयद गुलाम हैदर अली शाह बादशाह सरकार की जिंदगी को पढ़ें, तो आप हैरान हो जाएंगे कि आपको सब आदाब इनकी जिंदगी के अंदर मिल रहे हैं। सरकार बादशाह हैदर शाह रहमतुल्लाह की अकीदत देख लो तो एक मुकम्मल दस्तूर बन जाता है, तुम एक किताब बना सकते हो। अगर मुरीद के लिए आदाब हैं तो फिर पीर साहब के भी कुछ फ़राइज़ हैं। पीर साहब का फ़र्ज़ है कि मुरीद के दिल में सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल का मकाम जो है वो वाज़े करे, फिर अपनी तकारीर के साथ मोहब्बत पैदा करे उसके दिल में। मुरीद कोई काम खिलाफ शरीयत करे तो पीर का फ़र्ज़ है कि उसे अहसन तरीके से रोके। पीर को मुरीद की दौलत पे नज़र नहीं रखनी चाहिए। ज़्यादा तहाइफ मुरीद देने लगे तो अवॉइड करें, क्योंकि पीर जितना ज़्यादा लेगा उतना ही उसे हक बयान करने में तकलीफ होगी। फिर कोशिश ये करे कि जो भी दे वो खानकाह पे खर्च कर दे। जो गरीब मस्कीन मुरीद हैं उनको ज़्यादा कुरब दे, लेकिन लोगों से मुलाकात जो है वो कम रखे, इबादत में ज़्यादा मसरूफ रहे। मुरीद अगर शैतान के वसवसे में आकर इबादत और खानकाह से दूर हो जाता है तो उस मुरीद पर खुसूसी तवज्जो दे, उसे पास बिठाए। कुरान और हदीस के दर्स के साथ साथ कशकुल कलीमी का दर्स दे, मुरक्का का भी दर्स दे, और दूसरी तसव्वुफ की जो कुतब है, रिसाला कुशैरिया है, कशफुल महजूब है, इहयाउल उलूम है, इनका दर्स भी जो है वो जारी रहना चाहिए। और यह तभी होगा जब पीर साहब खुद पढ़े हुए होंगे। तो गुलाम अली हैदर शाह बादशाह सरकार से मुर्शिद खुश हुए और यह जुमला हवाओं के दोष पे सफर करता हुआ दूर दराज फैल गया कि हैदर अली शाह में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। यह जुमला भी बड़ा कमाल का, यह भी एक सनद है। इससे बढ़कर और क्या सनद होगी मकबूलियत की। ख्वाजा मोहम्मद बिन खलीफा दोम की शादी थी तो मुर्शिद ने अपनी जगह पर सैयद गुलाम अली हैदर शाह बादशाह सरकार को भेजा। कुछ लोगों ने कहा हुजूर अगर आप चलते तो और बरकत होती। फरमाया नादानो, क्या तुम हमें और शाह साहब को अलग अलग तसव्वुर करते हो? ये हुजूर ये मकबूलियत की सनद है। एक दफ़ा जलालपुर शरीफ के कुछ लोग सियाल शरीफ बैत करने के लिए आए। आपको जब पता चला कि जलालपुर के, कहने लगे क्या शाह साहब बैत नहीं करते? कहने लगे जी करते हैं। तो फरमाया तो फिर उनकी बात क्यों नहीं की? जी हम आपकी बात करना चाहते हैं। आपने फरमाया तुम्हारा ख्याल लग़्व है, हमारी और शाह साहब की बात को एक साथ तसव्वुर करो। अब ये जो बातें मैंने आपको सुनाई हैं, इन बातों के बाद मुझे इजाज़त दे दीजिए कि मैं बरमला कह दूं कि सैयद गुलाम हैदर अली शाह बादशाह सरकार पहले तो फना फिर शेख थे, फिर फना फिर रसूल हुए, फिर फना फिल्ला होकर बका बिल्ला के मकाम पर पहुंच गए। मुझे इसकी इजाज़त बस दे दीजिए। और मैं हक समझता हूं यह जुमला कहना। मेरा यह अकीदा है और पुख्ता ख्याल है मेरा ये कि इबादत पे इस्तकामत है बड़ी करामत। आप भी सुन लीजिए, इबादत पे इस्तकामत है बड़ी करामत। अगर कोई अमीर पीर साहब किसी भूखे की हालत से अंदाज़ा लगाकर खामोशी से उसके सामने रोटी ला के रख देते हैं, ये उसके लिए तो करामत बन गई कि मैं बोला भी नहीं था तो मेरे पीर साहब ने एकदम से रोटी ला के रख दी। लेकिन वो पीर साहब जहाँ दीदा हैं उन्हें पता है इस बंदे को भूख लगी हुई, इतनी दूर से आया, रास्ते में होटल ही कोई नहीं था, ना इसने खाया होगा, कोई करामत नहीं है। इससे बड़ी करामत क्या है? इससे बड़ी करामत यह है कि पीर साहब खुद पीर और जुमेरात का रोज़ा रखें,
ये करामत है, ये बड़ी करामत, इसको ये तुम्हें मिले तो बड़ी शान की बात है। सैयद हैदर शाह बादशाह सरकार की बहुत सारी करामात हैं, सही करामात हैं। उन्हें मलक मोहम्मद दीन एडिटर सूफी ने 155 सफ़हात पर तहरीर किया है। मैं बयान करूं तो घंटों लग जाए, लेकिन आप वहां जाकर पढ़ लीजिए। मुझे तो सबसे बड़ी करामत जो नजर आती है वो आपका नाम जिक्र खैर से कब्र समेत जो आज तक जिंदा है, यह सबसे बड़ी करामत है। वही आपका नजरिया और हो सकता है, मैं तो वही बयान करूंगा जो मेरा नजरिया, मैं आपका नजरिया तो नहीं बयान कर सकता। मेरे नजदीक सबसे बड़ी करामत हैदर शाह बादशाह सरकार की यह है कि आपका आज तक खैर से नाम भी जिंदा है, कब्र भी जिंदा है, आपका फैज जारी है, आपकी औलाद मुल्क के अंदर और बैरून मुल्क आपका फैज किसी ना किसी सूरत में फैला रही है। और इनके खानदान के बंदे वो बंदे हैं कि जो यहां इनके आस्थाने से जब पीर आते हैं तो यहां आकर लोगों को डॉलर बांटते हैं। ये है फैज, इसे मैं करामत कहता हूं। आप हवा पे उड़ना करामत समझते तो मैं नहीं समझता, नहीं। और अगर कोई दानिस्ता आज के दौर में ऐसी दिखा रहा है वो तो है ही शोबदाबाज आदमी है। अगर वो अपनी करामात को फैला रहा है, बचो इस ऐसे बंदे से। आज के दौर में सबसे बड़ी करामत ये देखो, इबादत पे इस्तिकामत है कि नहीं, ये देखो। मुझे औलिया की तालीमात, मलफूजात, मुआमलात ज्यादा अहम लगते हैं बनिस्बत हवा में उड़ने, दिलों की बातें बताने और मरीज को ठीक कर देने के। आओ सुनो, हैदर शाह बादशाह सरकार के मामलात को सुनो, ताकि तुम दूसरी दुनिया को बता सको हम किस तसव्वुफ को मानते हैं। अब मामलात देखो, ये हैं सबसे बड़ी करामतें। आपका दिन तहज्जुद से शुरू हो जाता था। सैयद गुलाम हैदर अली शाह बादशाह सरकार का दिन तहज्जुद से शुरू हो जाता था। तहज्जुद से चाश तक आप इबादत में मसरूफ रहते और वज़ाइफ में मसरूफ रहते। बड़ी तेजी से बता दूं, तहज्जुद, उसके बाद अल्लाह के 99 नाम, फिर इस्तगफार, उसकी तादाद बढ़ाते रहते थे, कम से कम 500 होती थी। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। फिर नमाज फज्र, मुराकबा, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। जो आजकल योगा वाले तुम्हें लेके जा रहे हैं ना, ये हमारे यहाँ है, लेकिन हमारे यहाँ दीन को देखा जाता ताकि बाकी चीज़ें भी सेट होती है। नमाज फज्र के तक मुराकबा होता। नमाज फज्र के बाद अल मुसब्बाअतुल अश्र ये पढ़ते आप, ये चिश्तियों में बड़ा ज़रूरी है। अल मुसब्बाअतुल अश्र क्या है? ये 10 चीज़ें, ये 10 चीज़ें। और देखो है कुरान, लेकिन हज़रत खदिर अलैहिस्सलाम के ज़रिए से औलिया को ये मिली हैं। अल मुसब्बाअतुल अश्र, 10 चीज़ें जिनको 7-7 मरतबा पढ़ना है। सूरतुल फातिहा 7 मरतबा, सूरतुल नास 7 मरतबा, सूरतुल फलक 7 मरतबा, सूरतुल इखलास 7 मरतबा, सूरतुल काफिरून 7 मरतबा, आयतुल कुर्सी 7 मरतबा, तीसरा कलिमा 7 मरतबा, और अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका व नबिय्यिका व रसूलिका नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम 7 मरतबा। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना वल मुमिनाति वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाति अहयाए मिनहुम वल अमवात 7 मरतबा। अल्लाहुम्मा इफ़अल बी व बिहिम आजिलन व आजिलन फ़िद्दीन व दुनिया मा अंत लहु अहलुन व ला तफ़अल बिना व बिहिम या मौलाना मा नहनु लहु अहलुन इन्नका गफ़ूरुन हलीमुन जव्वादुन करीमुन रऊफ़ुर रहीम 7 मरतबा। अब आप कहेंगे जी आपने बहुत तेज़ पढ़ दिया, हमें पता नहीं चला। मैं आस्ता भी पढ़ूंगा तो भी पता नहीं चलेगा जी, क्योंकि अरबी है ना, याद करना है। मैं जितना आस्ता पढ़ूंगा फिर भी, तो इसलिए आप अल मुसब्बाअतुल अश्र वज़ाइफ की किताब में से लीजिए, या आप नेट पे जाइए, वहाँ अल मुसब्बाअतुल अश्र लिखिए और उसको प्रिंट कर लीजिए अगर आपने पढ़ना है। तो हैदर शाह बादशाह सरकार अल मुसब्बाअतुल अश्र जो है वो पढ़ते। इसके बाद आपका बड़ा वजीफा अल किब्रीतुल अहमर है। यह दुरूद शरीफ का नाम है, और यह दुरूद शरीफ मंसूब है पीर पीरां अब्दुल कादर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ। आपने जब पढ़ा या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तो इस पर अमल करने के लिए फिर आप बहुत बड़े अल्लामा थे, आपने फिर ये दुरूद शरीफ लिखा। इसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात मुबारक, आपके खवास मुबारक जो इसके अंदर लिखे, ये अल किब्रीतुल अहमर के नाम से मशहूर हुआ पूरी दुनिया में। अल किब्रीतुल अहमर, अहमर सुरख, किब्रीत गंधक, किब्रीतुल अहमर सुरख गंधक, ये नाम, ये आपने नाम क्यों रखा? तो असल में उस दौर में ये मशहूर था, लोगों के अंदर ये मशहूर था कि अगर तांबा को कीमियाई तरीके से उसके ऊपर ये
किबरीत अहमर जो है ये डाल दी जाए तो वो सोने में चेंज हो जाता है। तो आपने इन लफ्ज़ों को इस्तेमाल किया कि जिस तरह तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट है कि किबरीत अहमर जो है वो तांबे पे डाल दी जाए तो वो सोने में चेंज हो जाता है कीमियावी तरीके से। तो देखो ये जो दुरूद मैंने लिखा है अगर तुम पढ़ लोगे और अपनी आदत बना लोगे तो खुदा ताला के यहां मकबूल हो जाओगे, तुम सोना बन जाओगे। तो ये इस्तिलाह जो थी या जो बात थी उन दो लफ्जों को इस्तेमाल करके लोगों को बता। तो सैयद हैदर शाह बादशाह सरकार क्यों पढ़ते, चिश्तियों में क्यों आया, सियालवियों में ये इसलिए आ गया कि आप सैयद सियाल लजपाल जो हैं ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, आप पैदल जा रहे थे, बड़ी मोहब्बत थी आपको बीपीए से, पैदल जा रहे थे आप। तो रास्ते में एक बुजुर्ग मिले, आप तौसा शरीफ जा रहे थे, रास्ते में बुजुर्ग मिले, कहने लगे मैं तुम्हें एक दुरूद बताता हूं। तो ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह कहने लगे आप बहुत नेक बुजुर्ग हैं, बड़े अच्छे हैं, मैं माफ़ी चाहकर एक अर्ज़ करूं, मैं वही पढ़ता हूं जो मेरे मुर्शद मुझे बताते हैं। तो आपने कहा ठीक है किबरीत अहमर तुम्हें मैं इजाज़त दे रहा हूं, लेकिन मैं तेरी बात से खुश हुआ, आप चले गए। तो जब आगे मुर्शद ने वही फरमाया तो उस वक्त उन्होंने बताया कि रास्ते में जो तुम्हें दुरूद शरीफ दे रहे थे वो हजरत गौस पाक थे। तो ये किबरीत अहमर, अब आप समझ आ गई। तो ये दुरूद शरीफ जो है सैयद हैदर शाह बादशाह सरकार जो है इस दुरूद शरीफ को पढ़ते थे, अल किबरीतुल अहमर को। इशराक के बाद चाश्त भी आप पढ़कर नहीं उठते। तो फिर दौलत खाना तशरीफ ले जाते, अगर आपका रोज़ा ना होता तो नाश्ता फरमाते। उसके बाद आप आए हुए लोगों से मुलाकात करते, कुरानी आयात मलफूजात इसकी रोशनी में नसाई करते, फिर आप कैलूला फरमाते। ये कैलूला क्या है, ये इसे असल इसका पूरा नाम कैलूला तो ज़हीरा है, सियास्ता बोलते हैं। लिसानुल अरब में है कि अल कैलूला तो नौमतो निस्फिन नहार है, चूंकि ये अरबी का लफ्ज़ है इसलिए मैं जो इंग्लिश वाले ट्रांसलेशन कर रहे हैं मैं वो तस्लीम नहीं करता, मैं वही करूंगा जो लिसानुल अरब ने लिखा है, जो हमारा इस्लाम कहता है, हमारे फुकाहा कहते हैं। तो कैलूला से मुराद वो इस्तराहत है जो आप जवाल से कब्ल करते हैं, उसको कैलूला कहते हैं, जो जवाल से कब्ल करते हैं। और ये जरूरी नहीं कि उसके अंदर गहरी नींद ही हो, और ये 10 मिनट से कम नहीं होता और 30 मिनट से ज्यादा नहीं होता। 10 से कम होगा तो भी कैलूला नहीं, 30 मिनट से बढ़ गया तो भी कैलूला नहीं। हां, टाइम चेंज कर दिया या टाइम की मिकदार चेंज कर दी, हर दो सूरत के अंदर कैलूला के असरात खत्म। हां, यह जरूर आपने ज़हन नशीन करना है। और इसके ऊपर साइंस में रिसर्च हो रही है, वो कहते हैं कि कैलूला जो करता है उस आदमी को हार्ट अटैक के खतरात कम होते हैं, उसकी बॉडी के अंदर पावर ज्यादा होती है। चूंकि यह सुन्नत है इसलिए औलिया इकराम फरमाते हैं कि ये जो थोड़ा सा सोना है, अगर कोई आदमी उस वक्त में नफिल पढ़ रहा है तो नफिल पढ़ने से भी ज्यादा सवाब सोना है, क्योंकि कैलूला सुन्नत है। अल्लाह अकबर जल्ला शाह। ये है औलिया इकराम। अब ये सुन्नत किस लिए? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तामनु बिअक्ल सहूरी अला सियामिन नहर व बिन्नौम इंदल कैलूलत अला क़ियामिल लैल। सेहरी करके दिन के रोजे को ताकत दो और कैलूला करके रात को जो क़याम है उसको ताकत दो। सैयद हैदर शाह बादशाह सरकार कैलूलत ज़हीरा के बाद नमाज ज़ोहर अदा करते, बाद नमाज ज़ोहर आप सवा पारा कुरान पढ़ते, तिलावत फरमाते, कुछ वज़ाइफ करते, नमाज असर बाजमात अदा करते, फिर मगरिब तक औरादो वज़ाइफ चलते। ये औलिया का सिलसिला है, वो असर और मगरिब के दरमियान वज़ाइफ ज़रूर करते, नमाज जमात से अदा करते, मगरिब की अवाबीन के नवाफिल पढ़ते, नवाफिल से फारिग होते तो ख़त्म ख्वाजगान पढ़ा जाता। उसके बाद फिर आप अपने बेटे की कब्र पे जाते, वहां जाकर फातिहा पढ़ते, फिर हैदर शाह बादशाह सरकार लंगर खाने की तरफ आते और खाने पे बरकत के लिए फातिहा पढ़ते। आज तक मुझे यह समझ नहीं आ सकी जब से मैं तकारीर कर रहा हूं दुनिया के अंदर कि यार कुरान पढ़ना भी हराम हो सकता है। छोटे छोटे बच्चों को जुबानी याद करवा दिया, मैंने खुद सुना फातिहा हराम है,
जिसमें फातिहा पढ़ी जाए वो हराम है। अल्लाह के बंदो, ये जुल्म तुमने क्यों किया? सिर्फ ऑटोमन अंपायर सल्तनत उस्मानिया के अमल के खिलाफ करने के लिए कुरान का पढ़ना एक चीज के ऊपर हराम करार दे दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी तो कुरान की आयत में से एक आयत ही है ना। जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना जायज़ है तो फिर सूरत पढ़ना, फातिहा पूरी पढ़ना हराम कैसे हो जाएगा? अल्लाह, मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरतुल फातिहा के अंदर हर बीमारी का इलाज है सिवाय मौत के। क्या फूड पॉइजन बीमारी नहीं है? वो भी तो खाने से ही होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खाना सामने रखकर पढ़ा। जाओ मिशकात शरीफ देख लो, वो मोजज़ात की जो भी किताबें आप देखो आपको मिलेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खाना लाया गया, आपने खाने के ऊपर यूं हाथ रखकर पढ़ा। क्या पढ़ा? चलो तुम मुझे ये बताओ। मुझे यकीन है कि कुरान पढ़ा, क्योंकि हुजूर इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे। तू बता के कुरान के अलावा क्या पढ़ा? कुरान ही पढ़ा, अल्लाह के नाम लिए। तो सईद हैदर शाह बादशाह सरकार लंगर खाने पे जाके फातिहा पढ़ते, उससे बरकत होती। आपने आजकल फातिहा छोड़ दिया ना, बच्चे बीमार होते ना, रोटी का असर ही कोई नहीं, रोटी में लज्जत ही कोई नहीं। आपके वज़ाइफ में दलाइलुल खैरात भी शामिल थी। सईद हैदर बादशाह सरकार दलाइलुल खैरात पढ़ते थे। इसके ऊपर मैं 24 नंबर स्टोरी पे तज़किरा कर आया हूं, बल्कि मैं वहां गया हूं मोरक्को में, वहां से इजाज़त लेकर आया हूं। इसको ज़रूर सुनिएगा ताकि आपके अंदर मालूम हो कि हमारे पीर जो हैं वो कितना बड़ा मकाम रखते थे। तो दलाइल खैरात की का वजीफ़ा भी आप फरमाते। वली कामिल बावुज़ू रहते, सईद हैदर शाह बादशाह सरकार बावुज़ू रहते। वज़ू की हमारी इबादत में बहुत अहमियत है। तिरमिज़ी शरीफ बाबू तहारत, मैं एक हदीस सुनाना चाहता हूँ आपको। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये रिवायत है, हदीस मुबारक। क्या कहते हैं? मिफ्ताहु सलात या तहूर। भाई नमाज की चाबी जो है ना वो पाकीज़गी है। तहूर से मुराद यहाँ वज़ू लेते। और जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है, मिफ्ताहुल जन्नत या सलात व मिफ्ताहु सलात अल वुदू। लो, तहूर का माना वाज़े हो गया। अल वुदू ये वाह के ऊपर पेश होती है। हम अक्सर अपनी जुबान में वजू कहते हैं, वजू किया, वुदू, वुदू वाव पे भी पेश, द्वाद पे भी पेश है वुदू। औलिया कराम वुदू पे मुवाज़बत करते थे, हर वक्त बावुज़ू रहते। अब वुजू के लिए पानी जरूरी है। अब सईद हैदर बादशाह सरकार की एहतियात मुलाजा हो, वुजू का इतना ख्याल रखते कि 2 माइल्स अवे दूर जो है वो भेजते बंदे को, जाओ वहां से 2 घड़े पानी के भर के ले आओ। क्यों? वहां का पानी साफ था, पाकीज़ा पानी था। कि मुझे अल्लाह की बारगाह में खड़ा होना है तो नमाज की चाबी ही वुदू है, तो वुदू जो है वो होगा पानी से, तो वो तो सही आए। अल्लाहु अकबर जल्ला शानो। खुराक का ख्याल, औलिया कराम खुराक का बड़ा ख्याल रखते हैं। तसव्वुफ में खाना कम खाया जाता है और वो भी हलाल तैयब पाकीज़ा हो, क्योंकि खाने का रूह पर असर पड़ता है। ये बात याद रखिएगा। हमारी रूहें मर गई हैं, इबादत में लज्जत नहीं आती। क्यों? खाने ठीक नहीं है। औलिया कराम के अंदर तो इतनी एहतियात थी। आप मेरा जो बहाउद्दीन नक्शबंद का लेक्चर है वो सुनिएगा। अगर बाशरा बवर्ची मुसलमान नेक आदमी वो गुस्से से यूं चमचे को झटक देता था तो आप वो भी खाना नहीं खाते थे कि इसका रूहानियत पर असर दूसरा पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह। सैयद हैदर शाह बादशाह सरकार की जरा एहतियात देखिए। इनका एक वाक़या सुनाता हूं मैं आपको। आप एक दफ़ा मुर्शिद खाना की तरफ सियाल शरीफ की तरफ जा रहे हैं, आपके साथ मौलवी फ़कीर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह आपके साथ है। हरनपुर आप पहुँचे, वहाँ एक बंदा आपके साथ हो लिया, जी मैं भी जाना चाहता हूँ सियाल शरीफ, मैं भी जा रहा हूँ, मैंने वहाँ बायत करना है। आपने फरमाया ठीक है चल, तू भी चल पड़। उस आदमी ने खाने पीने का सामान भी साथ फुल रखा हुआ, आटा भी रखा हुआ, दूसरी चीज़ें भी रखी, आटे को एक थैले में बांधा हुआ जितना सफ़र था। इशा की नमाज का वक्त हो गया। चक रामदास जब आप पहुँचे, इशा की नमाज का टाइम हो गया। तो आपने फरमाया नमाज पढ़ लो। नमाज तो पढ़ेंगे, वहीं क़याम किया नमाज में। वो जब इशा की नमाज पढ़ने लगे ना, सैयद गुलाम हैदर अली बादशाह सरकार के पीछे नमाज पढ़ने लगे, तो वो पीछे से कुत्ता आया, में मुंह डाल गया। तो उसने टाइट बंद नहीं किया होगा, वो यूं यूं कर करके उसने मुंह डाला, कुछ आटा बाहर गिरा हुआ, कुछ को खा के तो वो भाग गया। इशा की नमाज के बाद ये वापस गया जब नूर मोहम्मद,
इसने जाकर देखा, पता नहीं दानिस्ता या नादानिस्ता, उसको अच्छी तरह टाइट करके बांध के छुपा दिया। फजर की नमाज तक मुर्शिद सैयद हैदर शाह बादशाह सरकार, आप तो नमाज वज़ाइफ में मशहूर है, फजर की नमाज अजान दी गई, नमाज जमात के साथ पढ़ी गई, पढ़ने के बाद वो भी बोला हुजूर आज की रोटियां नाश्ता जो है ना वो मेरे आटे से बनेगा। अब ज़रा हैदर अली बादशाह सरकार की करामा देख लीजिए। उसे कहने लगे, नूर मोहम्मद, मुझे नापाक चीज़ से फितरतन नफरत है। हाय हाय, बड़े बड़े डिस्प्ले पे छोटे छोटे लोगों की बातों को बड़े पैमाने पे बयान करके दाद लेने वालों, हमारे छोटे छोटे इलाकों में बादशाह लेटे हुए, या उनके जुमलों को भी कभी पढ़ते तो मोहब्बत से तो मैं क्या कहा, नूर मोहम्मद मुझे नापाक चीज़ से फितरतन नफरत है। यानी मुर्शिद को मालूम हो गया कि इससे कुत्ता खा गया है और वो मुंह मार गया और ये चीज नापाक है। यानी हमारे हैदर अली शाह सरकार फिका जानते थे, हदीस का इल्म रखते थे। अब मुस्लिम शरीफ की हदीस है, वो हदीस का खुलासा बता दूं आपको। तुम अबू हुरैरा से रिवायत है, हुजूर फरमाते हैं कि तुम्हारे बर्तन में कुत्ता मुंह मार जाए तो उसकी तहारत यह है कि तुम एक बार मट्टी से मांजो और 6 बार पानी से धो। कितनी एहतियात है। यानी अगर यूरिन लग गया है तो 3 बार धो, पाक हो गया, अच्छी तरह निचोड़ दो अपनी ताकत के मुताबिक। लेकिन कुत्ता अगर मुंह मार गया है, एक बार मट्टी से मांजो, 6 बार पानी से धो। क्यों? वजह यह है कि कुत्ते के जरासीम पानी से साफ नहीं होते। मट्टी में चूंकि निशादर होता है, वो जरासीम को मारता है, उसके बाद अच्छी तरह पानी से मांजते रहो। इसके लुआब के अंदर इतना जो है वो गंद है, लेकिन सैयद हैदर अली शाह बादशाह सरकार जानते हैं। आपने उस आटे से रोटी नहीं बनवाई, खाया नहीं, ये कुत्ते के लुआब की वजह से हुआ। अब देखो, हमारे मुर्शिद या हमारे फुकाहा या हमारे पीर जब बात करते हैं तो आप मजाक उड़ाते हो। मैं फिर आपको जदीद तहकीक दे देता हूं, क्या करूं फिर? आप जदीद तहकीक दे देता हूं। तो जो सैयद हैदर अली बादशाह सरकार ने किया, अब मैं आपको जदीद तहकीक देता हूं। जदीद तहकीक क्या कहती है? डॉक्टर पार्थानंदी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने वेन स्टेट यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन से डिग्री ली है। ये डॉक्टर पेट आंतों का स्पेशलिस्ट है। इसका कहना है कि कुत्ता चूंकि हर चीज खा लेता है, इसलिए उसके लुआब के अंदर क्लास्ट्रीडियम, ई कोलाई, सैल्मोनेला और कैंप्लोबैक्टर होता है। और ये जो है ये सबब बनते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारी का सबब बनते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी बीमारियां हैं। मैंने इसलिए जिक्र किया कि आपको मालूम हो कि हो सकता है कि आप जदीद तहकीक से औलिया तक ना पहुंच पाएं, लेकिन यह जरूर है कि आप औलिया के सदके से जदीद तहकीक तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि मेरे नजदीक सच्चे और सुच्चे औलिया बेहतरीन डॉक्टर और साइंसदान होते थे। एक और बात आपको बताता जाऊं, आजकल बड़ी मशहूर है। 2 अगस्त 2018 को 48 साल ग्रैक मैंटियोफॉल फ्रेडॉट हॉस्पिटल के बेड पे है, दोनों बाजू और दोनों टांगें इसकी काट दी गई। क्यों? इसलिए कि उसके बाजू और टांगों की तरफ खून का दबाव बड़ी तेजी के साथ कम होने लग गया, तो उसको काट दिया गया। आपको मालूम है कि ये उसके दोनों बाजू और दोनों टांगें क्यों काटना पड़ी? कुत्ते के सलाइवा की वजह से। कुत्ता उसे चाटता था, जैसे अक्सर लोगों ने रखा होता ना, वो जुबान से चाटता रहता है। तो एक जरासीम है, उसका नाम है कैप्नोसाइटोफेगा कैनामोर्सिस, जो है ये जरासीम पैदा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि खून का प्रेशर जो है वो बाजुओं में और टांगों में बिल्कुल ही बंद हो गया, आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया। तो उसकी तो देखो, इतनी तहकीक और स्टडी के बाद जाकर जो चीज़ मिली वो हमारे सैयद हैदर शाह बादशाह सरकार के एक अमल से पता चल गया। अल्लाह अकबर। हमने वलियों को छोड़ के कितना नुकसान उठाया है। सब्र एक बहुत बड़ी सिफत है जो होनी चाहिए, और तसव्वुफ में सूफिया के अंदर होती है। क्यों? इसलिए इन्नल्लाह मा साबिरीन, इसकी वजह से आदमी बुलंदी पे चढ़ता है, और अल्लाह फरमाता है अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और अल्लाह ने भी फरमाया इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, तलब करो नमाज से और सब्र से।
ये कैसे हो सकता है कि सैयद हैदर अली शाह सरकार इस सब्र की सिफत से खाली हो? दुख दर्द गम वली के मदारिज तय करता है, उसके खुशू व खुजू में इजाफा होता है। इंसानी जिस्म का सेटअप ही कुछ ऐसा है, ये ज़्यादा आराम में ख़राब हो जाता है और ये मुश्किल में हो, तकलीफ़ में हो तो इसकी सलाहियतें उजागर होती, ये सही रहता। मुर्शद का विसाल हुआ, आपकी उम्र 44 साल थी, आप कई रोज़ तक दुनिया और माफिया से बेखबर रहे। मुर्शद की जुदाई में, वालिदा माजिदा की जुदाई का गम, 1 साला बेटा सैयद बदियुज़्ज़मान शाह रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल का गम, मुर्शद के चंद साल बाद आपके साहबजादा सैयद कायमुद्दीन शाह शदीद बीमार हुए। आपने नमाज और सब्र का दामन शुरू कर दिया, नमाज पढ़ते, नवाफिल पढ़ते, जिक्र में मशगूल हो जाते, नवाफिल पढ़ते। वो बीमार थे बड़े शदीद, उनका इंतकाल हो गया। आपको खबर दी गई कि आपके बेटे का इंतकाल हो गया है। तो सैयद अबुल बरकात मोहम्मद फजल शाह बयान फरमाते हैं कि नमाज और नवाफिल से फारिग होते तो जिक्रुल्लाह में मशगूल हो जाते, और जब जिक्र आया, खबर आई कि साहबजादा साहब का विसाल हो गया, 2 साल पहले ही उनकी शादी की थी, आप ये सोचो, और उनका विसाल हो गया, सुनते ही सजदे में गिर गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और क्या कहते हैं, या अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तेरी रज़ा पे राज़ी। शिद्दत गम से आंखें सुरख होगी, आंसू नहीं निकले। सब्र, रोने पीटने के बाद, ववाइला करने के बाद, गालियां देने के बाद सब्र करना सब्र नहीं होता। नहीं। हम लोग क्या करते हैं कि जब कभी हमें कोई तकलीफ पहुंचाता है तो हम उसको गालियां भी दे लेते हैं, जहां तक हमारा असर रसूख होता है हम मुखालफत भी कर लेते हैं। जब कुछ नहीं होता, वो बंदा सही सलामत, हमने भाई सब्र कर लिया, भाई सब्र तूने खा किया, सब्र नहीं तूने किया, तूने अपना पूरा इस्तेमाल कर लिया है, अब तू बैठ गया क्योंकि आगे जा नहीं रहा कुछ। इसी तरह ही रो लें, ववाइला कर लें, सब कुछ कर लें, और जब थक कर बैठ जाएं, जी मैंने सब्र कर लिया। सब्र ये है जो सैयद हैदर शाह बादशाह सरकार कर रहे हैं। इधर खबर आई, मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह। नवाजी आपने देखी, इंसानियत का, इंसानों का दर्द लेकर आपको पूरी दुनिया में NGOs नजर आती हैं। ये NGO समझते हैं क्या? ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको NGOs कहते हैं। जरा कहीं थोड़ा सा मसला होगा, ये NGOs पहुंच जाएंगी। लेकिन आप जब इनको गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि NGO जो है ये कहीं इंसानों के लिए तड़पती है, तो कहीं इनके सामने इंसान तड़प तड़प के मर जाते हैं, इन्हें कुछ नहीं होता। लेकिन आओ मैं तुम्हें बताता हूं गरीब नवाजी, सैयद हैदर अली शाह सरकार के अंदर तुम्हें नजर आएगी इंसानियत क्या है। ये हैदर शाह बादशाह सरकार बताएंगे आपको। बचपन ही से गरीबों का ख्याल रखते हैं, यह सैयदों का वतीरा है। सैयद सखी जरूर होता है, बचपन ही से। वो तरीका आपका क्या था? आपकी जो मोहल्ले की मस्जिद थी ना, उस मस्जिद में जो मुसाफिर रहता था आप उसको रोटी खिलाते थे। एक दफा आपके ऊपर, अब आदत मुबारक तो आपकी थी, बंदा कभी आया 1, कभी 2 आ गए, कभी 3 आ गए, कोई मुसाफिर चलता हुआ रुक गया। एक हफ्ता ऐसा गुजरा कि आपके ऊपर 140 रुपए कर्ज हो गया। उस दौर में आप अमाउंट देखो जरा, और सन भी देखो, सिन भी देखो, 140 रुपए कर्ज हो गया। वजह क्या बनी? वो जो सुपरिटेंडेंट था उसने अपना ऑफिस जो है वो जलालपुर में बना लिया। अब लोगों को सुबह अदालत में पेश होना होता था ऑफिस में, वो रात को ही आकर जलालपुर रुक जाते मस्जिद में। अब जो रुकते तो अब सैयद हैदर शाह बादशाह सरकार क्या करते, वो जाकर कर्ज लेते उनके लिए, कर्ज, फिर वो खाना उधार लेते, फिर उनको रखते। तो एक साहब ने जाकर सुपरिटेंडेंट से ये कहा, आपकी वजह से एक सैयद ज़्यादा 140 रुपये का मकरूज हो गया है। वो क्यों? आपने ऑफिस जो यहाँ बना लिया, वो जितने बंदे आकर रुकते हैं वो बेचारा उनको रोटी खिलाता है। तो वो ऑफिस वो उठाकर हरनपुर ले गया। अब कर्जा देना था 140, तो आपकी वालिदा माजिदा ने फिर जो है वो कर्ज अदा किया। अल्लाह अकबर जल्ला शाह। अब बचपन में जिनका ये हाल था, सोचो जब फतूहात की आमद शुरू हो गई, आप जिसको नजराना कहते हो ना, वो तसव्वुफ में उसको फतूहात कहते हैं। फतूहात की जब आमद शुरू हुई तो फिर लंगर का आलम क्या होगा, ये बताइए। आपने बहुत से मकानात खरीदे, मकान खरीद कर खानकाह में शामिल किए। और आप जब मकान खरीदते थे तो क्या करते थे? आप लोग भी सुन लो, आप पूरा कुरान मजीद उसके अंदर पढ़ाते थे कि कुरान मजीद की तिलावत करो, 1.25 लाख मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो। क्यों? कहते थे कि यह पढ़ने के बाद असरात ज़ायल हो जाते हैं, अब जगह इस काबिल है कि इसको शामिल किया जाए। और हम लोग जब मकान खरीदते हैं तो डीजे बुला लेते हैं। मुसलमानों,
तुम वो काम करते हो जो कुरान और हदीस से दूर करते हैं, वो क्यों नहीं करते जो कुरान और हदीस के करीब करते हैं? हम लोग औलिया को छोड़कर ज़हनी तौर पर यतीम हो गए हैं। हम लोगों ने मदर टेरेसा को बड़ा चढ़ा दिया। मैं किसी की तौहीन नहीं कर रहा, लेकिन मैं रीज़न तो पूछने का हक रखता हूं ना। मैंने एक साहब से पूछा कि आप मदर टेरेसा की तारीफ इतनी क्यों कर रहे हो? अगर इसलिए करते हो कि उसने शादी नहीं की, वो नन है, तो नन तो और भी बहुत सारी है, भरे पड़े हैं। और अगर आप इसलिए करते हो तारीफ उसकी कि वो बच्चों का ख्याल रखती थी, तो कई औरतें हैं जो बच्चों का ख्याल रखती हैं। मैं तुम्हें लिस्ट बना देता हूं, वो बच्चों का ख्याल, बल्कि उन्होंने अडॉप्ट कर लिए बच्चे। कहने लगे नहीं, उनकी बड़ी वजह यह है मदर टेरेसा के मशहूर होने की कि उन्होंने एड्स के मरीजों के साथ उस वक्त बैठकर खाना खाया और उस वक्त मुलाकातें और बातें की जब लोग एड्स को जो है अछूती बीमारी समझते थे कि ये हाथ लगाएंगे तो लग जाएगी। मैंने कहा ओ ये रीज़न है। तो मैंने कहा तुम्हें मैं अपने एक वली कामिल सैयद हैदर अली शाह बादशाह सरकार, उनकी तुम्हें एक करामत बताता हूँ। मैंने कहा तूने प्लेग ताउन के बारे में सुना है? ताउन सुना? मैं कहा मैं तुम्हें बताता हूँ। ताउन जो है वो छींकने से भी लग जाता है और खांसने से भी लग जाता है। अगर कोई ताउन का मरीज आपके पास बैठा हुआ, उसने छींक मारी, आपको लग गया, उसने खांसा, आपको लग गया, इतनी बड़ी बड़ी गिल्टियां निकल आती हैं, उसे पीप निकलती है। आपके जाहिरी तौर में जलालपुर के अंदर और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में ताउन फैल गया। 25-30 जनाजे रोजाना के उठते थे, मगर आपने शहर नहीं छोड़ा। मैंने कहा आओ मुकाबला करो, तो खुदा का नाम है यार, आओ मुकाबला करो। शहर नहीं छोड़ा। आपके पास गिल्टियों वाले मरीज आते थे। अब जिसका नॉलेज है इस बीमारी के बारे में वो तड़पेगा। गिल्टियों वाले मरीज आपके पास आते, आप कपड़ा हटाकर दम करते, उनको खाना खिलाते, उनके साथ बैठते। अब तुम मुझे बताओ, एक मर्तबा साहबजादा साहब ने तो आकर कहा अब्बा हुजूर मरीजों से मिलना तर्क कीजिए खुदारा। आप जवाब सुन लीजिए। कहने लगे खुदा के लिए ही तो उनसे मिलता हूं। आप कह रहे हो तर्क कीजिए खुदारा, मैं खुदा के लिए ही तो उनसे मिलता हूं। तुम्हारी मर्जी है, तुम ना मिलो, मैं जरूर मिलूंगा, दम करूंगा, दुआ करूंगा। अब बताओ मुझे, एड्स का मर्ज छींकने और खांसने से नहीं लगता, लेकिन ताऊन का मर्ज छींकने और खांसने से लगता है। तो मदर टेरेसा से बड़ा कौन हुआ? सैयद गुलाम हैदर अली शाह बादशाह सरकार। तो मुसलमानों, ये लोग बड़े हैं जिन्होंने अपने महदूद ज़राए का इस्तेमाल किया, लेकिन इन गरीबों को हटाया नहीं। ताउन में सबसे बड़े सैयद हैदर शाह बादशाह सरकार हैं, जिसने ताउन में न शहर छोड़ा ना मरीजों को दम करना छोड़ा। जाओ हिस्ट्री जाकर देखो, 1325 हिजरी में ताउन ने इन इलाकों में क्या तबाही फैलाई थी। राजा बहादुर खां चकजानी का बेटा ताउन में मर गया, राजा भी बीमार हो गया। राजा ने पैगाम भेजा, आपने दुआ की उसके लिए, फरमाया तसल्ली कर, तू नहीं मरेगा। राजा ठीक हो गया। सैयद हैदर शाह बादशाह तो बड़े कमाल के आदमी हैं। आपका असर आपके दरवेशों पर हुआ। आपके एक दरवेश शहाबुद्दीन, इतना असर हुआ, वो भी अपने पीर की तरह ताउन ज़दा बीमारों की तीमारदारी करने में लगे, मरीजों को खाना खिलाते, हाथ से खाना खिलाते, साथ बैठकर खाते। क्या बात। काश कि मुसलमान ज़हनी यतीम ना होता तो उनको हैदर शाह बादशाह सरकार नज़र आते और आपकी गरीब नवाजी भी नज़र आती। आपने मुरीदीन से बोला था परेशान मत हो, तुम सारे लोग एक कमरे को साफ़ करो, अच्छी तरह धो, खुशबू लगाओ, और जितने बाशरा नमाजी लोग हैं बैठ जाओ, वहाँ बैठकर दुरूद शरीफ पढ़ो 1 लाख मरतबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। और चाहो तो इस्तिग़फ़ार भी पढ़ सकते हो, सुब्हानकल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा फ़ग़फ़िर ली ज़ुनूबी फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हो, तो पढ़ो। आप सब मशाइख़ की बड़ी इज़्ज़त करते थे। दोस्ती करनी है तो अपनों से करो, अपनों से दुश्मनी करते हो और दावा करते हो कि हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं बोलते। दूसरों से दोस्ती करोगे शोहरत तो होगी, लेकिन मसला हल तो ना हुआ। पीर हैदर शाह बादशाह सरकार सब मशाइख़ की इज़्ज़त करते। एक मरतबा एक साहब आए रावलपिंडी से आपकी बात करने के लिए। आपने फरमाया कहाँ से हो? ये रावलपिंडी से आया हूँ। अच्छा, तुमने बात की हुई है? ये हाँ। किसकी? जी पीर मेरे अली शाह सरकार की बात की है। आपने फरमाया वो मेरे पीर भाई हैं, तुमको ज़रूरत नहीं अब किसी और की बात करने की।
अल्लाह अकबर जल्ला शान। इनका जिक्र मैं 95 नंबर स्टोरी पे कर रहा हूँ, ये ज़रूर सुनिए, उसमें बहुत तहकीक है और वो आपको सुनना है, वो ईमान के लिए बड़ा ज़रूरी है। आप में आजिज़ी इंतहा दर्जे की थी, आप सैयदज़ादे हैं, मगर दूसरों को हकीर और जलील बनाने के लिए अपनी ज़ात का इस्तेमाल कभी नहीं किया। एक दफ़ा उठ के एक सैयद आए, उन्होंने कहा अपना शजरा दिखाओ। आपने फरमाया हमें ज़रूरत नहीं है अपने शजरा की तस्दीक आपसे करवाएं, हम इंसान हैं, दूसरों को नीचा दिखाना हमारा मज़हब नहीं है। जो किताब सैयद हमजा शाह हैदरी ऑफ कनाडा ने 1 अक्टूबर 2017 में दी थी, ज़िक्र हबीब, उसके सफ़ा नंबर 110 के ऊपर एक बात है, उसका मैं खुलासा आपको सुनाता हूँ। मौलवी मोहम्मद अब्दुल हक साहब हज़ारवी ने एक दफ़ा हज़रत से शजरा मांगा किताब में छापने के लिए। आपने वाक़या सुनाकर फरमाया मौलवी साहब देखो, हकीकी वाक़यात और भेदों का जानने वाला तो अल्लाह है। नस्ब पे नाज करना अक्लमंदी के ख़िलाफ़ है। नस्ब का फ़ैसला तो उसी वक्त होगा जब अल्लाह अगले पिछले बंदों को जमा कर लेगा, तब पता चलेगा कौन किसका बाप है, कौन किसकी माँ है। मौलवी साहब ने अर्ज़ किया हुज़ूर मुरीदीन को शजरा नसब बता देना दुरुस्ती एतक़ाद के लिए ज़रूरी है। फरमाया आपकी बात ठीक है, मगर जो हमारा मोतक़िद है उसके लिए सैयद समझ लेना ही काफ़ी है। ये आजिज़ी की इंतहा है, ये आजिज़ी की इंतहा है। यार बुखारे का आया हुआ सैयद जो है वो क्या तबलीग कर रहा है, कह रहा है कि हम सब आदम की औलाद हैं और वो मट्टी से बनाए गए हैं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में से ज्यादा इज्जत वाला वही है जो तुम में से ज्यादा अच्छाइयां रखता है। आपने ज्यादा सफर नहीं किए, बस सफर आपका होता तो मुर्शिद खाना की तरफ होता। एक दफा आप तोसा शरीफ गए, 1308 हिजरी का वाक़या है, आपकी उम्र 54 साल थी। तोसा शरीफ सियाल शरीफ का पीर खाना है। तोसा शरीफ हज़रत ख्वाजा शाह मोहम्मद सुलेमान तौसीरी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ। मैं इनका जिक्र 101 नंबर स्टोरी पे कर आया हूँ, अब इसे सुन लीजिएगा। आप वक्त की बड़ी कदर करते थे, वक्त की सही तकसीम और सही काम में वक्त को लगाना और वक्त की पाबंदी, ये सिर्फ आप औलिया ही, ये सिर्फ औलिया ही जानते हैं और करते हैं। आजकल इसी शोबे में वक्त की कदर नहीं हो रही। वक्त पे आने वाले को छोटा समझा जाता है और बड़ी ढिठाई के साथ फिर बोलते हैं जी इकबाल तो देर से आता है। अच्छा, फिर साथ मुस्कुराएंगे भी, मगर ये नहीं जानते कि इकबाल देर से आता है, मगर आता उसी के पास है जिसने वक्त की कदर की होती है। जी, इस बात की गवाही ख्वाजा इलाह बख्श तौसीरी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हज़रत सूफ़ी गुलाम हुसैन ने दी। आपके पास ये आए और कुछ अय्याम आपके पास रहे। जाते हुए फरमाने लगे मैंने हैदर अली शाह बादशाह सरकार को इबादात, मुआमलात और मामूलात में वक्त का पाबंद पाया। अब बड़े ज़हीन थे। मुर्शिद वली कामिल के पास दो किस्म के बंदे आते हैं, एक जिसको रूहानियत चाहिए होती, बस उसकी तरबियत और है, दूसरा जो वैसे ही आते हैं, हर एक की तरबियत में फ़र्क होता है। सैयद गुलाम हैदर अली शाह बादशाह सरकार के पास मजिस्ट्रेट, इंस्पेक्टर, अफसर माल, असिस्टेंट कमिश्नर, सेशन जज, तहसीलदार आते थे। इन जैसे लोगों के सामने खाना कुछ ज़्यादा रखते आप, क्योंकि हदीस में है अनज़िलुन्नास अला मनाज़िलिहिम, यानी उनकी हैसियत के मुताबिक उनसे सलूक करो। एक बंदे ने वजह पूछी, कहने लगा ये जब आते हैं लोग तो इनके सामने खाना ज़्यादा रखा जाता है। आपने फिर एक वाक़या सुनाया, कहने लगे तुम्हें मैं एक वाक़या सुनाता हूँ। हज़रत इब्राहिम बिन आदहम रहमतुल्लाह अलैह, इनका जिक्र मैं 4 नंबर स्टोरी पे कर आया हूँ। इन्होंने बादशाह छोड़ दी और जंगल की राह ली। वहाँ देखा कि एक फ़कीर बैठा हुआ है, आप उसके पास जाकर बैठे। फ़कीर ने कहा मुझे 40 साल हो गए हैं यहाँ बैठे हुए, भूखे मर जाओगे। शाम के टाइम मुझे एक रोटी और एक प्याज मिलता है, बस वो मेरे लिए काफ़ी है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। आपने फरमाया अच्छा ठीक है। वहाँ से आप उठे, थोड़ी दूर जाकर बैठ गए, बैठकर इबादत में मसरूफ़ हो गए। रात को उस बंदे के लिए एक रोटी एक प्याज आया। हज़रत इब्राहिम बिन आदम रहमतुल्लाह अलैह के लिए शाही खानों का थाल आया, चावल, गोश्त, कबाब। आपने चंद नवाले लिए, लेने के बाद वो सारी चीज़ें उठाई, उठाकर जाके उस फ़कीर के सामने रख दी। फरमान लगे ये लो खा लो, ये भी गैब से आया है। वो फ़कीर सजदे में गिरा, रोने लगा और कहता अल्लाह
मैं 40 साल से तेरी इबादत कर रहा हूँ, इतनी तो इसकी उम्र भी नहीं है, मुझे तूने एक प्याज और एक रोटी दी और इसको शाही खाने दिए। तो हातिफ गैबी से आवाज़ आई, तेरी औकात ही इतनी थी, तू एक गरीब किसान था, तेरे लिए एक रोटी और प्याज काफ़ी है। ये जो शख्स है इसने सल्तनत छोड़ी है, बादशाहत छोड़ी है, इसने सब कुछ छोड़ा है और ये इससे बढ़िया खाने इसके आगे, और देख उसने वो खाने भी लाकर तेरे आगे रख दिए। तो आपने ये वाक़या सुनाकर फरमाया, आप कुछ समझ आई, अनज़िलुन्नास अला मनाज़िलिहिम। अल्लाहु अकबर। एक रोज़ किसी ने महफिल में जिक्र कर दिया, जी वो मिर्ज़ा कादियानी जो है वो ये कह रहा है कि ये जो मशाए हैं ये सब इन्होंने दुकानें लगाई हुई हैं। जिस कदर मशाइख हैं दुकानदार हैं। तो आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, सच कहता है, लेकिन ग्राहक तभी आते हैं जब दुकान में सौदा होता है। अगर लोग आ रहे हैं तो कोई चीज़ तो मिलती है उन्हें। तफसील और तहकीक जो है वो तो औलाद ही बता सकती है, जो उनकी तफसीर उनके खानवादे और उनके बच्चे पोते पड़पोते जितनी औलाद है वो जो कर सकती है, बल्कि मुझसे 100 गुना ज़्यादा वो तफसील आपको बता सकती है। मैं वो चीज़ें बयान नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ हाज़िरी के लिए कि मेरा भी नाम उनकी बारगाह में आ जाए। आपने पकीज़ा और फ़ायदामंद ज़िंदगी जो है वो गुजारी, आखिर आपका बुलावा आ गया। मिसाल से 3 साल कबल अपने बेटे सैयद मोहम्मद मुज़फ़्फ़र अली शाह रहमतुल्लाह अलैह उनको खिलाफत दी। सफ़र मुबारक 1326 हिजरी में आप अपने मुर्शद के रोज़े की ज़ियारत के लिए गए, वापस तशरीफ़ लाए, कुछ ही अरसे के बाद बीमार हो गए, बुखार तेज़ होने लगे। आपने कुरान मजीद का ख़त्म करवाया, फुल ताकत से ज़िक्र बिल जहर फरमाते। जुमादुसानी की जब 5 तारीख आई, फजर की नमाज अदा की, नमाज के बाद सारे वज़ाइफ पढ़े, कुछ देर के बाद सबको बाहर जाने को कहा, बीबी साहबा को बुलाया, बच्चियों को बुलाया, ज़ियारत करी, कुछ नसाए की, फरमाया अब तुम चले जाओ। ज़ोहर की नमाज का वक्त शुरू हुआ ही था कि मुँह मुबारक से निकला अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और रूह जो है वो परवाज कर गई। फ़कीर मोहम्मद दरवेश और काजी आलम रहमतुल्लाह ने गुस्ल दिया, हाफिज़ फ़तेह मोहम्मद पानी डालते रहे, कुज़े भर भर के खादिम मलक देता रहा। तकफ़ीन के बाद जब आपको कफ़न दे दिया गया तो उसके बाद माई साहबा ने औलाद ने ज़ियारत की, फिर जनाजा तैयार हुआ, बाहर लाए गए, लोगों ने ज़ियारत की, सफ़ बंदी की गई। तो सफ़ बंदी जो है उसके बाद जनाजा अदा किया गया, आपकी तदफीन हुई। 3 दिन तक कब्र पर बरकत के लिए कुरान मजीद की तिलावत जो है वो होती रही। आपने विसाल से 1 रोज़ कबल सही फरमा दिया था कि वली के जाने के बाद उसकी विलायत का असर कम नहीं होता। वाकई असर कम नहीं हुआ। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने आपकी कब्र की ज़ियारत करते हुए कहा, इनका जिक्र मैं 125 नंबर स्टोरी पे कर आया हूं। क्या कहा डॉक्टर इकबाल ने? हर के बरखा के मज़ार पीर हैदर शाह रफ्त, तुरबत उरा अमीन जलवाहाए तूर गुफ्त, हातिफस गर्दू रसीद वखा के उरा बोसदात, गुफ्तमश साले वफाते उ बगो मगफूर गुफ्त। अल फातिहा। मगर आज जो फातिहा आप सब मेरे साथ मिलकर, खैर साहब ने पढ़ तो लिया होगा, लेकिन मैं भी सबके सामने इजहार करना चाहता हूँ। आज फातिहा सैयद हैदर अली शाह सरकार के लिए और शेखुल इस्लाम मुजद्दिद मिल्लत जनाब मुफ्ती अख्तर रज़ा खान अल-अज़हरी बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के लिए भी फातिहा होगा। आपका विसाल 20 जुलाई 2018 में हुआ। 15 किलोमीटर तक मजमा था, 40 लाख से ज़्यादा लोग जनाजे में शामिल हुए। मैं सबसे पहले अमेरिका में अरविंग के जहाँ भी हूँ, यहाँ अल्ताफ़ नूर साहब के घर में आया था। 2000 अगस्त में मेरी तकरीर थी, वहाँ इनके साथ मेरी पहली मुलाकात हुई, इनकी सदारत थी। इनके साथ बैठकर मैंने मसूर की दाल, मुझे अभी तक याद है क्योंकि ये गोश्त नहीं खाते, मसूर की दाल जो है वो इनके साथ मैंने खाई, दुआएं जो है इनसे ली। दूसरी मरतबा हम्बल में रज़ी नियाज़ी साहब के घर के अंदर इन्होंने तकरीर की, वहाँ थे, मैं वहाँ होस्ट था। तो वहाँ इन्होंने तकरीर सूरतुल फातिहा की इंग्लिश ज़ुबान के अंदर इन्होंने तफसीर बयान की। और अगर अरबी, इंग्लिश, उर्दू, फ़ारसी और आलिम दीन को मुजद्दिद कहा जाता है तो फिर ये भी लोगों ने जिन्होंने इनको मुजद्दिद कहा है ये बिल्कुल बरहक है। तो तीसरी मरतबा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जब करवाई गई, मेरे दोस्त अब्दुल नबी हमीदी साहब भी तब तशरीफ़ लाए साउथ अफ्रीका से, तो इनकी सदारत में जलसा था। ये तीसरी इनसे मेरी मुलाकात थी। तो लोगों ने आपको 15वीं सदी का मुजद्दिद भी कहा है। तो इनका इल्म देखते हुए और इनका जनाजा पढ़ने वालों की तादाद जो है, और उसमें भी सब उलामा, अल्लाह अकबर जल्ला शानुहु, वो वाकई ही आप सही जानशीन आला हज़रत हैं। उनके लिए भी आप लोगों ने फातिहा पढ़नी है। अल फातिहा।